हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर सुचैन कहती मुझे शादी नहीं करनी। तभी मिशू कहती है बस तुम्हारी शक्ल देखकर मैं अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कह रही हूँ, वरना तुमसे शादी कौन करता। तभी सुचैन के पापा कहते मेरी बेटी ने तो बहुत ही हाई क्लास की पढ़ाई की है और यहाँ पर वो पैसों की डिमांड करती, उन्हें 3 मिलियन मिलते हैं शादी के बदले। सुचैन तो रोती कहती पापा आप बस पैसों के लिए मेरी शादी इस पागल से करवाना चाहते हो। मिशू तो काफी गुस्सा होती, बोलती तुमने पागल किसे कहा। सुनते पापा तो सुचैन के लगा देते हैं और बोलते मैम कोई बात नहीं, बस लड़की की अकल को ठिकाने लगाने की जरूरत है। अब सुचैन तो इस बातों का फायदा उठाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। गुंडे तो उसका पीछा करते हैं और उसके पापा तो पैसों को छुपा देते हैं। जैसे रोड की तरफ भागती हुई जाती है ना, वो कार के सामने आ जाती है और यहाँ पर उसका हादसा हो जाता है और कार से हमारा हीरो जियांग तो भागते हुए आता है। बोलता है तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा आंखें खोलो मिस, तुम ठीक तो हो ना। वो तो जियांग को देखती है और कहती जियांग ये तुम हो। उसे अपनी हाई स्कूल की बातें याद आती है। बोलती प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ये शादी नहीं करनी। उसके बेहोश होते मिशू कहती लड़की शादी से भाग चुकी है। तभी सुचैन के पापा तो महंगी कार को देखते हैं और तमाशा बनाते तुमने मेरी बेटी को हिट किया, चलो मुझे पैसे दो, मुझे 10 मिलियन चाहिए। अब सब तो सुचैन को बातें सुनाते। सुचैन काफी गुस्सा आता है, बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, इसे अस्पताल जाने की जरूरत है। सुचैन के पापा कहते जहाँ लेकर जाना जाओ, पहले मुझे तुम पैसे दो। जियांग तो गुस्सा होता है, बोलते तुम्हारी बेटी ने शादी करने से मना किया और तुम इसे पैसों के लिए बेच रहे हो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। उसके चिल्लाते वो तो डर जाते और वो सुचैन को उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे अस्पताल में डॉक्टर कहता है इनकी हालत तो ठीक है। तो जियांग बोलता है पैसे मेरा सेक्रेटरी पे कर देगा और वहाँ से वो तो चला जाता है। होश आती सामने मिशू होती और यहाँ पर वो अपने 3 मिलियंस की डिमांड करती है, पर सुचैन के पापा पैसे लेकर तो भाग चुके होते हैं। फिर आगे पब में सुचैन तो ड्रिंक करती, कहते 3 मिलियन मैं 3 दिन में कहाँ से लेकर आऊँगी। मेरे पापा ने मुझे बेच दिया, मुझसे बदनसीब कौन हो सकता है। और तभी उस पब में जियांग ब्याह होता है। वो तो काफ़ी ड्रंक होता है, बोलता है मुझे इतना हॉट फील क्यों हो रहा है। और जैसे रूम में जाता है सुचैन तो चिल्लाती है। जियांग कहता है बस करो, क्या कर रही हो। उसे पकड़ लेता है, बोलता है मेरी हेल्प करो और यहाँ पर वो तो उसे किस कर पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते। फिर सीन अगली सुबह। वो तो अपने सामने जियांग को देखकर काफी हैरान हो जाती, कहती क्या हमने ये सब कर दिया, और तुरंत ही सोने का नाटक करती। जब जियांग उठता है सोचता है कल रात को मैं कितना अब नॉर्मल फील कर रहा था, अगर इसने मेरी हेल्प ना की हुई तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ होता। और तभी उसे कॉल आता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस झाओ फैंग हमसे पहले जा चुका है डील को फाइनल करने के लिए बीट के ऑक्शन में। अब तो जियांग काफी गुस्सा हो जाता है और जैसे ही बाहर जाता है, बाहर तो मीडिया वाले होते हैं। उन्हें देखते तुरंत वो रूम में आ जाता है और यहाँ पर सुचैन भी अपने कपड़े पहनकर भागने की तैयारी करती है। तो वो गुस्से में कहता है तुम यहाँ फिर से। सुचैन कहती हाँ। तो जियांग कहता अच्छा तो फिर तुम मुझे पहले से जानती हो। तो सुचैन कहती हाँ मिस्टर जियांग हो ना। जियांग काफी गुस्सा आता है, बोलते तुमने झाओ फैंग के साथ मिलकर मुझे फंसाया है ना, तुमने सब जानबूझ के किया है ना, देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। सुचैन कहती आप ये सब कैसी बातें कर रहे हो, कौन झाओ फैंग, मैं किसी को नहीं जानती। वो गुस्से मुझसे पकड़ लेता है, बोलता है क्या तुम मुझे पागल समझती हो, अगर झाओ फैंग ने नहीं भेजा तो फिर तुम्हें किसने भेजा है। सुचैन तो गुस्से में हाथों को हटाती, बोलती है तुम अमीर होगे तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। किसने कहा कि मैं तुम्हारे बेड पर आना चाहती थी, और हम किसी झाओ फैंग को नहीं जानती। कल रात को तुमने जबरदस्ती मुझे पकड़ा था, तुम मुझे कमरे में खींच के लेकर आए थे। तभी वो बेड को देखता है और सोचता है क्या तो इसका फर्स्ट टाइम था और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने जान के नहीं बोला। सुचैन कहती कोई बात नहीं, हम दोनों तो बड़े हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने वाली होती तो जियांग उसे रोकता है, बोलते बाहर इतनी मीडिया है, तुम वहाँ क्या करोगी जाकर। सुचैन बोलती मैंने कहा ना मुझे जाने दो कि तभी वो उसे खींच लेती और यहाँ पर दोनों काफी पास आ जाते हैं। अब जियांग का हाथ तो सुचैन के पैरों पर होता है, देखकर वो काफी गुस्सा आती है और जियांग की तो लगा ही देती है, कहती है बेशरम। फिर आगे बेचारा जियांग तो अपने फेस पर हाथ लगाए बैठा होता है और कमरे में सेक्रेटरी होता है, अपनी हंसी को रोकता है, कहता है मिस्टर जियांग मीडिया तो बाहर खड़ी, मैंने सारी अरेंजमेंट तो कर दी, हम यहाँ से बाहर चले। जियांग कहता है इसके फेस पर अपने कोट को रखो, इसका फेस नहीं दिखना चाहिए। और जैसे बाहर जाती मीडिया कहती है इतनी ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स वाली लड़की आखिर कौन है, आप दोनों को साथ में होटल में देखा गया जाते समय, आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। और वही ढेर सारी मीडिया की उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो सेक्रेटरी कहता है ये बॉस की प्राइवेट लाइफ है, इसके बारे में बताना वो नहीं चाहते, हमें यहाँ से जाने दो। कि तभी
सुचैन का तो पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती कि मीडिया उसकी फोटोज को क्लिक करती कि तभी जियांग भागते हुए जाता है, उसे उठा लेता है और वापस होटल में चला जाता है। कुछ टाइम बाद दोनों तो होटल से बाहर निकलते हैं, तभी जियांग तुरंत अपने हाथों को हटा देता है। तभी उसे दादी का फोन आता है, गुस्से में बोलती तुम्हारे बारे में न्यूज मैंने देखी, क्या सारी बातें सच है? वो लड़की कौन थी? वो कहते दादी ऐसी बात नहीं, बात तो सुनो। तो सुचैन वहाँ से चली जाती है। दादी कहती उसे घर लेकर आ जाओ, वो काफी खुश होती है। तो जियांग कहता है एक्चुअली क्या तुम मेरे साथ में, और देखता है सुचैन तो वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर घर पे दादी बोलती मेरी होने वाली बहू कहाँ है? जियांग कहता है मुझे नहीं पता, और हाँ वो आपकी होने वाली बहू नहीं है। दादी कहती ऐसे कैसे हो सकता है, सबने देखा कि तुम उसके साथ में होटल रूम में गए थे। काफी जियांग पर गुस्सा करती है, बोलती हमारे पूरे जी खानदान में आज तक किसी मैन ने किसी वुमेन को हाथ नहीं लगाया है बिना शादी की, और तुमने ये सब कर दिया। और यहाँ पर जियांग की शादी करने की जिद करती है और बीमार होने का वो तो बहाना मारती है, ढेर सारी बातें बोलती। इस पर जियांग बेचारा काफी उसे बुरा लगता है दादी के लिए, बोलता है ठीक है दादी बस करो। दादी कहती उसे मेरी बहू बनाओ वरना तुम घर से निकल जाओ, और रोने का नाटक करती है। तो जियांग सोचता है अब दादी के लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना, और कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है सारी बातें पता करो उस वुमेन के बारे में। घर पे सुचैन कहते 3 मिलियन आखिर में इतने पैसे कहाँ से दूंगी, कि तभी घर में उसके तो गुंडे आ जाते हैं। बोलते तुम्हारे पास पैसे देने के लिए बस 1 दिन और 12 घंटे बचे हैं। अब सुचैन तो काफ़ी डर जाती, बोलती मेरे पास इतने पैसे इतने जल्दी कहाँ से आएंगे। गुंडे कहते ठीक है तुम्हारे घर के सामान को हम उठा के लेकर जाते, वैसे तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रही हो। और यहाँ बदतमीजी करना स्टार्ट करते हैं कि तभी वहाँ पर तो जियांग की एंट्री हो जाती है। आते ही वो तो सबकी अच्छी खासी यहाँ पर कुटाई कर देता है। अब हीरो ऑफ कोर्स अपनी हीरोइन को तो बचाएगा ना, कहता है सुचैन तुम ठीक तो हो ना, डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सुचैन को अपनी हाई स्कूल की बात याद आती है जहाँ पर उसे जियांग ने बचाया था, कहती थैंक यू मुझे फिर से बचाने के लिए। जियांग कहता है क्या मैंने तुम्हें फिर से बचाया है, कि तभी गुंडा नाइफ को निकालता है। सुचैन यहाँ पर चिल्लाती है और जियांग को यहाँ पर चक्कर आने जैसा हो जाता है, और वो सुचैन पर वार करने वाला होता है कि बीच में जियांग आ जाता है, उसे चोट लग जाती है। अभी देखते गुंडे काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से वो तो तुरंत भाग जाते हैं। बेचारी सुचैन तो काफ़ी रोती, कहती जियांग तुम्हें क्या हो गया। उसके तो हाथ कांपने लगते हैं, कॉल भी नहीं कर पाती कि वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। सोचता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, और चिल्लाता है मिस्टर जियांग आप ठीक तो हो ना, ये क्या हो गया। सुचैन कहती यहाँ पर 2 गुंडे आए थे, उन सब ने इन पर हमला कर दिया, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। सेक्रेटरी देखता है कोट तो बस ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, और कहता है मिस सुचैन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अभी। सुचैन कहती क्या, इसका मतलब इनकी डेथ हो चुकी है। सेक्रेटरी कहता है मैंने कब बोला, कि तभी सुचैन तो उसे पकड़ के जोर जोर से रोना स्टार्ट ही कर देती है, चिल्लाती मिस्टर जियांग सारी गलती मेरी है। तो यहाँ पर जियांग काफ़ी खुश हो रहा होता है। सेक्रेटरी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस के बिना भी इनकी चोट ठीक हो सकती है। तो सुचैन कहती क्या ये ठीक है। सेक्रेटरी कहता है हाँ देखो बस थोड़ी सी चोटें तो आई है ना। एक्चुअली मिस्टर जियांग को नाइफ से डर लगता है, इसलिए वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे और कुछ नहीं, उन्हें फोबिया है। तभी जियांग तो होश में आने का नाटक करता है और सुचैन की जान में जान आती है। वो जियांग को पकड़ती है, काफ़ी रोती है, कहती फाइनली आप जिंदा हो, पता है मैं कितनी डर गई थी। तो जियांग कहता है मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो, मेरी सांसें फूल रही है। वो कहती सॉरी आप ठीक हो ना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी जियांग कहता है तुम मुझसे शादी करोगी, वैसे भी तुम्हें तो पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, अपनी प्राइस बताओ मुझे। सुचैन तो गुस्सा होती, बोलता आपकी बातों का क्या मतलब है, लास्ट नाइट को आपने मुझे पकड़ा था, मैंने आपको नहीं, और आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मतलब कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मैं पैसों की भूखी लगती हूँ। यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती और सुचैन को धक्के मार के रूम से बाहर कर देती है, कहते अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी की नोज पे तो दरवाज़ा लग जाता है। सेक्रेटरी तो यहाँ पर काफ़ी खुश होता है। तो सुचैन कहता है देखा तुमने, मैंने उसकी जान बचाई और वो एहसान फरामोश मेरा थैंक यू तक नहीं कह रही है। पता है वो कितनी लकी और खुश नसीबी कि उसे मुझसे शादी करने का मौका मिल रहा है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि मिस सुचैन आपसे शादी करे आपकी ग्रैंडमा के लिए, और दूसरी बात कल रात को आपने उन्हें फोर्स किया था, फिर आपने उन्हें काफ़ी गलत समझा और देखो आपने फिर से पैसे देकर उनके यहाँ पर इंसल्ट कर दी है। तो जियांग कहता है अच्छा मिस्टर लॉयर तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो या फिर तुम सुचैन के सेक्रेटरी हो। एक काम करो घर जाओ और कोई भी बातें दादी को पता नहीं चलनी चाहिए। और यहाँ रूम में तो जियांग की फोटो होती हाई स्कूल की। सुचैन सोचती मैंने इनसे प्यार करके ना बहुत बड़ी गलती की थी। घर के बाहर तो जियांग सेक्रेटरी को आगे करता है, बोलता है दरवाजे को ओपन करने में हेल्प करो, कि तभी सुचैन तो झाड़ू को उठा लेती, चिल्लाती किसने कहा, बोला नहीं यहाँ से जाओ।
और सेक्रेटरी को झाड़ू मार देती है। कहती आई एम रियली सॉरी कि तभी जियांग रूम में घुस जाता है तो सुचेन उसे पकड़ती, बोलती मैंने कहा न रोको। और लो यहाँ पर दोनों की किस हो जाती है कि वो उसे छोड़ देती है नीचे। बेचारे को तो चोट लग जाती है। कहता है कल रात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, पर शादी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और तुम्हें भी तो पैसे चाहिए थे ना, तुमने मुझे कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचा। तुम्हारे इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था। तो सुचैन कहती कल रात को जो भी हुआ उसके लिए मैं बस आपको ब्लेम नहीं कर सकती, मैं भी तो ड्रंक थी ना। और तभी वो जियांग की फोटो को देखती है। वो बोलता है क्या बात है, तो वो जियांग को पकड़ लेती है, बोलती सारी बातें ठीक हो चुकी है, मैं आपको माफ़ करती हूँ, जाओ यहाँ से। जियांग चिल्लाता है बस 1 साल के लिए शादी कर लो, तुम जो कहोगी ना मैं वो करूँगा। तो वो तभी गुंडों के पेपर्स को देखती है और कहती मुझे तो पैसे चाहिए ना, और 3 मिलियन की डिमांड करती है। जियांग कहता है मंजूर है और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। जियांग कहता है अंदर आके बातें करे, तो सुचैन कहती नहीं नहीं मैं कल मिलूंगी तुमसे, कैफे में आना मुझसे मिलने, और दरवाजे को बंद कर देती है। फिर अगले दिन वो तो डॉक्यूमेंट्स को साइन करती है। जियांग उसे 3 मिलियन देता है और यहाँ पर दोनों 1 साल के लिए शादी में साथ में रहने का प्रॉमिस करते हैं। जियांग तो वॉशरूम जाता है कि तभी वहाँ पर मिशु आ जाती और सुचैन की काफ़ी इंसल्ट करती, बोलती मेरे पैसे लेकर तो तुम भाग चुकी हो ना। तो सुचैन उसे चेक देती है 3 मिलियन का, बोलती मैंने पैसे पे कर दिए, अब से मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मिशु बोलती इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अच्छा तुमने खुद को पैसों के लिए बेच दिया है ना, मैं भी देखना चाहती हूँ अंधा कौन है जिसने तुम्हें खरीदा है। और यहाँ पर इंसल्ट करती है। तो सुचैन कहती मेरे पति ना मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑनर है मिस्टर जियांग। जियांग तो सारी बातें सुनता है। मिशु तो काफ़ी हंसती, बोलती अच्छा मिस्टर जियांग तुमसे शादी करेगा, क्या तुम दिमाग से पैदल हो? तभी जियांग कहता है इसमें हंसने वाली ऐसी कौन सी बात है, मज़ा आ रहा है ना। अब मिशु यहाँ पर तो जियांग को अपनी बातों से मक्खन लगाती, बोलती देखो ना ये कैसी बात कह रही है कि ये आपकी फियांसे है, आपको तो सबके सामने इसकी इंसल्ट करना चाहिए। तो जियांग सुचैन को पकड़ लेता है, कहता है हनी क्या ये तुम्हारी दोस्त है? सुचैन कहती मैं इसे जानती नहीं हूँ। जियांग कहता है मेरी बीवी तुम्हें नहीं जानती, इसका मतलब कि तुम्हें अब मैं कोर्ट का ऑर्डर भेजने वाला हूँ मेरी वाइफ की सबके सामने इंसल्ट करने के जुर्म में। अब मिशु तो यहाँ पर काफ़ी डर जाती है, जियांग से माफ़ी मांगती, कहती लड़की अपनी शादी से भाग चुकी है, ये बस आपको अपने झांसे में फंसा रही है, ये बस आपके साथ में पैसों के लिए है। तो जियांग कहते तो और भी अच्छी बात है ना, मेरे पास तो ढेर सारे पैसे है और ये पैसों के लिए मेरे साथ में है। और मिशु को डरा के वहाँ से चला जाता। और कार में सुचैन तो काफ़ी खुश होती, बोलती मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, आपने एक्टिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी की थी, उसे सच में लगा होगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। अब जियांग तो उसे देखता ही जाता है। सुचैन कहते क्या बात है कि वो उसके पास आता है और कार की सीट बेल्ट को लगाता है, उसे टीज करता कि तुम्हारी बत्ती से ना बहुत ही ज़्यादा दिख रही। और यहाँ पर दोनों की मस्ती चालू हो जाती है। कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। जियांग कहता है शादी भले कॉन्ट्रैक्ट की सही, आज से तुम मेरी वुमेन हो और ऐसे कैसे कोई तुम्हें कोई बातें सुना सकता है। सुचैन तो काफ़ी खुश होती है सुन के। फिर घर पे दादी सुचैन से मिलकर तो काफ़ी हैप्पी होती है और कहती मुझे बताओ कि तुम दोनों पहले कैसे मिले थे। तो जियांग कहता है सारी बातें सुचैन बताएगी आपको। सुचैन कहती मैं और ये ना पहले कॉन्सर्ट में मिले थे और पता है मैं पियानो प्ले कर रही थी और इन्हें मुझे देखकर पहली नज़र में प्यार हो गया। जियांग को तो पानी सरक जाता है। दादी बातों बातों में कहती है अब शादी के बाद तो बेबी की तैयारी होगी ना। तो यहाँ पर सुचैन को पानी सरक जाता है। जियांग काफ़ी खुश होता है, बोलता है दादी इतनी भी क्या जल्दी है, सारी बातें आराम से करेंगे ना। तो दादी सुचैन के पेरेंट्स से मिलने की बात करती हैं और ब्राइड प्राइस देने की। तो सुचैन सोचती मेरे पापा मुझे पैसों के लिए बेच रहे थे, उनके बारे में कैसे बता सकती हूँ। और कहती एक्चुअली मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। दादी को तो काफ़ी बुरा लगता है, कहती कोई बात नहीं, आज से मैं हूं ना तुम्हारी फैमिली, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों की शादी की पार्टी देने की बात करती है कि तभी वहाँ पर तो मिस जी आती हैं। जियांग कहते हैं मेरे पापा की गर्लफ्रेंड है और इन्होंने मुझे एक भाई दिया है। अब मिस जी तो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होती, बोलती है जियांग तुम ऐसे कैसे किसी एरे गेरे को इस फैमिली की बहू बना सकते हो। और यहाँ पर ऊंचे खानदान से बहू लाने की बात करती है। दादी कहते अच्छा तो फिर तुम कौन से बड़े खानदान की हो। ये सुनकर वो तो काफ़ी गुस्सा होती, कहती आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, और लड़ाई स्टार्ट कर देती है। कि तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है, कहता है भैया और भाभी तो परफेक्ट मैच है। तो मिस जी सोचती अगर इसने जियांग के बेटे को जन्म दिया तो इस खानदान का वारिस बन जाएगा और मेरे बेटे को तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सुचैन को अपनी बहू माने से मना करती। तो दादी कहती बस बहुत हुआ, जियांग की मर्जी, जिसे चाहे उससे शादी कर सकता है।
और मैं सुचैन को हमारी फैमिली की बहू मानती हूँ। वो तो काफी गुस्सा हो जाती, फैमिली ड्रामा करती, मेरी इस घर में कोई कदर ही नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इनका बेटा कहता है माँ जाने भी दो, दोनों कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं साथ में, और मैं तो वैसे भी विदेश में पढ़ाई करने जा रहा हूँ ना। मिस जी कहती बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ और तुम मुझे बातें सुना रही हो। गुस्से में चली जाती हैं। तभी दादी कहती जी बस वैसी बातें करती, कोई बात नहीं, हम उसे समझा देंगे। और यहाँ पर जियांग और सुचैन को साथ में रूम में सोने के लिए कहती है। अब दोनों काफी हैरान हो जाते। फिर सीन रूम का। जियांग को तो नीचे नींद ही नहीं आती, तो सुचैन कहती क्यों ना आप आकर बेड पर सो जाओ, आपको फ्लोर पर सोने की आदत नहीं है ना। जियांग तो काफी खुश होता है, कहता है सच्ची। सुचैन कहती बेड तो काफी बड़ा है ना, आप साथ में सो सकते हो। सुनते जियांग तो कूदकर बेड पर ही आ जाता है और सुचैन को पकड़ता है, कहता तुम दिल की कितनी अच्छी हो ना, तो फिर तुम जाके फ्लोर पर क्यों नहीं सो जाती, मुझे आराम से सोने दो। वो कहती आप भी ना, आपको बेड से मैं धक्का मारूं कि तभी वहाँ पर बाहर से सुचैन के पापा की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोनों घर के बाहर जाते हैं तो पापा चिल्लाते हैं, मिशू ने कहा था कि तुमने इस कंट्री के सबसे अमीर मैन से शादी कर ली, मुझे भरोसा नहीं हुआ, पर देखो यहाँ पर, और तुमने मेरी बेटी को घर से भगा के यहाँ पर लाकर अपने घर में कैद कर दिया है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, मुझे तुमने डाउरी के प्राइस भी नहीं दिए। काफी गुस्सा होती बोलती शादी करने का फैसला इनका और मेरा था, आप कौन होते बीच में बोलने वाले। वो चिल्लाते मैं तेरा बाप हूँ। तो सुचैन कहती मेरे पापा तो जिस दिन उन्होंने मुझे पैसों के लिए बेचा था उसी दिन खत्म हो गए थे। अब ये सुनते वो तो सुचैन के लगा देते हैं। देखकर जियांग तो काफी गुस्सा हो जाता है, सुचैन को पकड़ लेता है। पापा चिल्लाते मैंने कैसी बेटी पैदा की, तू अभी कभी मेरे साथ घर चलेगी। तो जियांग गुस्से में चिल्लाता है उस दिन कार हादसे के टाइम तुम पैसे मांग रहे थे, मैं तभी समझ चुका था कि तुम कैसे पापा हो। अपनी बेटी की चोटों की जगह तुम्हें पैसों की पड़ी थी। बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उन्हें बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है कि तभी यहाँ पर दादी आती है। तो सुचैन के पापा कहते हैं मैं सुचैन का पापा हूँ और ये मुझसे लड़ाई करके घर छोड़कर यहाँ आ चुकी है और घर जाने से मना कर रही है। दादी कहती है सुचैन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है, तो फिर ये कौन है। सुचैन बोलती मेरे पापा नहीं है, उनकी डेथ तो कब की हो चुकी है। इस पर मारने जाते हैं तो जियांग उन्हें रोक लेता है। अब वो इल्जाम लगाते कि अमीर पति मिलने के बाद ये अपने बूढ़े बाप को अपना पापा मानने से मना कर रही है। ये तो जियांग गुस्से में कहता है तुम्हारी अकल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। तो जियांग को धक्का मारते सुचैन का हाथ पकड़ते कहते ये मेरी बेटी मेरे साथ चलेगी। तो जियांग भी गुस्से में सुचैन को पकड़ता है, उन्हें धक्का मारते कहते सिक्योरिटी इसे बाहर फेंको। अब वो तो जाते समय ढेर सारी बातें सुचैन को सुनाते कि वो कितनी लालची बेटी है और यहाँ पर सुचैन काफी रोती। अब सुचैन को रोता हुआ देखकर जियांग तो काफी गुस्सा हो जाता है, बाहर जाता है और यहाँ पर उन्हें 20 लाख का चेक देता है। वो बोलते इतने पैसे में मेरा क्या होने वाला है। तो जियांग कहता है मुझे डर है कि तुम इस पैसे को खर्च भी नहीं कर पाओगे। वो कहते मतलब क्या है तुम्हारा। वो कहते सिक्योरिटी इसे फेंको और कॉल करता है सेक्रेटरी। कहते सुचैन के पापा को गांव की फैक्ट्री में काम पर लगा दो, वो वहाँ से बाहर आना नहीं चाहिए, ना ही मेरी बीवी के सामने दिखना चाहिए। जिससे उसने कर्जा लिया है सारे गुंडों को उसका एड्रेस दे दो। और यह दादी कहते सुचैन से मैं जानती हूँ तुमने मुझसे झूठ बोला, पक्का इसी कोई वजह होगी ना। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। दादी कहती आज जो कुछ भी हुआ फिर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहती कि तुम दोनों ऑफिशियली शादी कर लो और हाँ पार्टी भी करो। और मैं मीडिया में सारी बातों को अनाउंस करूंगी कि सुचैन मेरी घर की बहू है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। तो सुचैन की दादी ये सब करने की क्या जरूरत है। जियांग कहता है दादी ठीक है, हम कल आपको शादी का लाइसेंस दिखा देंगे। दादी काफी खुश हो जाती है। तभी सुचैन कहती पर हमें बस शादी करने का दिखावा करना था ना, शादी का लाइसेंस। जियांग कहता है हाँ तो तुम्हारा पापा फिर से आ गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तुम्हारे पति होने का प्रूफ तो होना चाहिए ना, ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। मान लो उसने तुम्हारी कुटाई कर दी तो सुचैन कहती आप मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हो, आप भी ना। और ये सब बातें तो मिस जी सुन लेती हैं और सोचती है जियांग के फर्स्ट लव को बुलाने का टाइम आ चुका है। अगले सीन में जियांग और सुचैन की तो शादी हो जाती है। जियांग कहता है आज से मैं तुम्हारा ऑफिशियली पति हूँ, ठीक है, तुम मेरे नाम का जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकती हो, मेरे नाम के तुम फायदा उठाओ। सुचैन बोलती आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। जियांग कहता है हम दोनों नाम के ही सही पति पत्नी तो है ना, और ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ ना, तुम्हारी केयर करना मेरी तो जिम्मेदारी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो सुचैन सोचती है तो ये मेरे दोस्त हैं। फिर दोनों घर आते हैं। दादी काफी खुश होती सर्टिफिकेट को देखकर। तो मिस जी कहती वो सारी बातें जान दो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जियांग कहता है सीसी तुम यहाँ कैसे। और सुचैन काफी हैरान हो जाती। मिस जी कहती कितने साल हो चुके तुम दोनों को मिले हुए, स्कूल में सब तुम दोनों को तो कपल समझते थे, मैंने तो ये भी मान लिया था कि तुम दोनों की शादी होने वाली, पर ऐसा नहीं हो पाया। कितनी शेमफुल बात है ना। और यहाँ पर सुचैन को तो हाई स्कूल की बातें याद आ जाती हैं।
जहाँ उसने तो जियांग को सीसी को पकड़े हुए देखा था। दादी सारी बातें समझ जाती और कहती सुचेन ऐसी कोई बात नहीं है, जियांग और सीसी बस बचपन के दोस्त हैं और तुम्हारी जियांग की शादी भी तो हो चुकी है ना, तुम जेलस फील मत करना। तो सुचेन कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही सोच रही थी और सोचती आखिर मैं कौन होती हूँ जेलस होने वाली। तभी सीसी बोलती है जियांग तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिली है। तो जियांग कहता है वो गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी वाइफ है। तभी सीसी कहती हाय मैं सीसी हूँ और मैं जियांग की दोस्त हूँ। तो उसके हाथे पर लगे निशान को तो सुचेन देखती है और बोलती ये सब क्या। तभी दादी कहती सीसी तुम्हारे हाथों पे चोट के निशान कैसे। सुचेन कहती मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। सीसी कहती दादी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जियांग कहता है गुस्से में तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। सीसी कहती ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो गिर गई थी और कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे बच्चे नहीं हो सकते इसलिए मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते। तो दादी कहती डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जियांग से कहती तुम लॉ की तैयारी करो, हम केस करेंगे। और उन दोनों के जाते मिस जी कहती इस मौके को हाथ से जाने मत देना, सुचेन को धक्के मार के घर से बाहर करो और फिर तुम जियांग की वाइफ बन जाओगी, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। सीसी कहती हाँ आपने जो कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। और सोचती इतने अमीर खानदान की बहू बनने का मौका मैं कैसे जाने दूंगी। और तभी वहाँ पर सुचेन आ जाती है, कहती मैं मेडिसिन को लगा देती हूँ। अब वो देख कर तो दादी कहती है सुचेन कितनी काइंड और कितनी अच्छी बच्ची है ना, मेरी बहू को हमेशा तुम खुश रखना। ये सुनकर तो सीसी जेलस होती और कहती आप मुझे हर्ट कर रही हो। सुचेन कहती आई एम सॉरी, मैंने जान के नहीं किया। तो सीसी बोलती मैंने ऐसा कब कहा। तभी वो जियांग को देखकर नाटक करती जियांग लगता है तुम्हारी वाइफ जेलस है मुझसे, पर मैंने सारी बातें समझा दी कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। तभी सुचेन सोचती है तो ये नौटंकी करने वाली जियांग की पसंद कैसे बन सकती, कितनी नखरेबाज है ये। तभी जियांग बोलता है सीसी तुम्हें मेरी वाइफ को समझाने की जरूरत नहीं है, वो काफी समझदार है, वो तुम पर शक नहीं करी और मैंने लॉर्ड को कॉल कर दिया, वो तुमसे कांटेक्ट करेगा। और ये मेरी शादी का कार्ड है, तुम शादी में जरूर आना। सीसी कहती थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जियांग कहता ऑफ कोर्स तुम मेरी दोस्त हो ना, मैं बुलाऊंगा तुम्हें। अब वो तो काफी जेलस होती, सोचती ये तो बस एक शादी के कार्ड का पेपर का टुकड़ा है, इस शादी को तो मैं तोड़ के रहूंगी। अब उसके जाते सुचेन कहती आपके उसके बीच में देखकर नहीं लगता है कि बस एक सिंपल सा रिश्ता होगा। जियांग कहता मैं सीसी को बचपन से जानता हूँ, ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल तो होगा ना। उसे यहाँ पर चिढ़ाता है, फिर उसे सैड देखकर कहता है वो बहुत सालों बाद चाइना वापस आई है, मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया था। तो सुचेन सोचती इसका मतलब कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप के बाद उन्होंने बातें नहीं की, मतलब प्यार काफ़ी गहरा था। तभी जियांग उससे पकड़ लेता है, कहता है बाय द वे मैं तुम्हारे साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। सुचेन कहती सेलिब्रेशन कैसी। वो कहता ऑफ कोर्स हमने शादी का लाइसेंस लिया है ना, तो एक काम करो तुम सेक्रेटरी के साथ में शॉपिंग पर चले जाओ और जितने चाहे उतने पैसे उड़ाना। फिर आगे वो तो सेक्रेटरी के साथ में शॉप में जाती है। सेक्रेटरी कहता है बॉस का सबसे फेवरेट शॉप है और ये उनका कार्ड है, उन्होंने कहा है कि आपको जी भर के शॉपिंग करनी है। उसके जाते वहाँ पर तो मिशु आ जाती, बोलती लगता है कि तुम्हें जी फैमिली ने धक्के मार के घर से बाहर कर दिया है ना, और भिखारी कब से इतने महंगे शॉप में आने लगे। मिशु की दोस्त भी तो सुचेन की इंसल्ट कर दी। तो फिर सुचेन कहती तुम दोनों की एक्टिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, एक काम करो तुम दोनों जाके मेरी तरफ से अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवा लेते, मेरी गले के डॉग भी तुमसे ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। सुनकर मिशु काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती तुम पैसों के लिए दूसरे मैन के साथ में सोती हो और यहाँ पर तुम महान बनने का नाटक कर रही हो। यहाँ पर सब तो सुचेन को देखते हैं। मिशु बोलती मेरी बेटी की वाइफ है जो कि शादी की बात उसे छोड़ के भाग। सुचेन बोलती तमाशा करना बंद करो, तुम्हारा बेटा फूल है और ये जानने के बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहू बनूं। तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और जाने वाली होती कि उसकी फ्रेंड कहती मेरी डायमंड की रिंग तो गायब हो चुकी है, पता नहीं कहाँ पर है। तो वो सब मिलकर सुचेन पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। तो वॉचमैन सुचेन के पर्स को खींचता है, उसमें के सामान को वो तो फेंक ही देता है। तो मेरी फ्रेंड कहते हैं आई एम सॉरी, रिंग तो मेरे पास ही थी, मुझसे गलती हो गई। कि तभी वहाँ पर स्टोर की मैनेजर आ जाती है, कहती यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा था, सब इल्ज़ाम लगाते हैं ये लड़की हमसे बदतमीजी से बातें कर रही है। मिशु कहते मेरे पास तो इस शॉप का प्लेटिनम कार्ड है और मैं यहाँ की वीआईपी कस्टमर हूँ। और मैनेजर भी तो मिशु की साइड से बातें करती है और सुचेन को वहाँ से जाने के लिए कहती कि तभी वो सुचेन के पर्स में से गिरे हुए जियांग के कार्ड को देख लेती है और कहती मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। कि तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और कहता है मैम हमें माफ़ कर दीजिए, आपके हस्बैंड यहाँ के वीवीआईपी कस्टमर है, मैं आपके लिए इस मैनेजर को जॉब से निकालता हूँ, आज के बाद यहाँ नहीं दिखेगी। अब मिशु भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती, बोलती इसके पास डायमंड वाला कार्ड है, ऐसा हो नहीं सकता, जियांग ने घर से बाहर निकाल दिया है, सारी बातें झूठी है।
तो ऑनर कहता है ये मिस्टर जियांग का कार्ड है, हम सारी बातों को अच्छे से जानते हैं। और सिक्योरिटी को बुलाता है, बोलते हैं इन दोनों को यहाँ से बाहर करो। तो वो चिल्लाती है। ये लड़की बहुत ही बड़ी धोखेबाज है। शादी से पहले किसी मैन से प्यार करती थी, 10 सालों से इसने प्यार किया है उससे। सारी बातें छुप के तो सीसी देख रही होती है। फिर आगे जाते जियांग के पास और भोली बनने का नाटक करते, कहते मैं आज शॉप पर गई थी जहाँ पर मैंने तुम्हारी बीवी को देखा था। वो कहता अच्छी बात है, क्या तुम उससे मिली? वो कहती नहीं। सारी बातें बहुत ही एम्बैरसिंग थी वहाँ पर। जियांग बोलते हैं एम्बैरसिंग, ऐसा क्या हुआ? तो सीसी बोलती मैं तुम्हारी बीवी की पीठ पीछे तुमसे बुराइयां तो नहीं कर रही, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहती हूँ। एक्चुअली सुचेन की शादी पहले भी हो चुकी है। जियांग कहता हाँ मुझे पता है, वो शादी से भाग चुकी थी। सीसी बोलती पर इसकी तो एक बहुत बड़ी वजह थी, उसने अपने हस्बैंड को एक मैन के लिए छोड़ दिया था। जियांग बोलते सारी बातें तुमसे किसने की? तो सीसी कहती है उसकी एक्स सासू मॉम ने सारी बातें कही थी और मैंने सुना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी। जियांग कहता अच्छा तुम मिशू की बात कर रही हो, वो औरत तो बस वैसी बकवास बातें करती, उस पर ध्यान मत दो। तो सीसी कहती ऐसी कोई बात नहीं, मैंने साफ साफ सुना। सुचेन ने खुद कहा कि हाँ वो किसी से प्यार करती है, वो भी 10 सालों से, और उसने अपने प्यार के लिए उसके बेटे को छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फुल बनाए, इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें बता रही हूँ। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया ना, सारी गलती मेरी है। और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग तो यहाँ पर काफ़ी जेलस होता है, सोचता है मेरी बीवी किसी और से प्यार कैसे कर सकती है, वो भी 10 सालों से। वे सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आज की मीटिंग। जियांग गुस्से में कहता है सारे मीटिंग्स को कैंसिल करो। अब घर पर जैसे सुचेन आते हैं, मिस जी का प्लान तो चालू हो जाता है। बोलती मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ, और वो उसे जियांग के माँ के रूम में लेकर जाती है जहाँ पर पियानो होता है। अब वो देखकर सुचेन तो खुश होती है, बोलती ये तो क्रिस्टल पियानो है ना, इसकी प्राइस तो $5 मिलियन है। मिस जी कहती हाँ क्या तुम इसे प्ले करना नहीं चाहोगी, काफ़ी अच्छा बजता है ये, और तुम्हें तो पियानो प्ले करने का बहुत ही शौक है ना, तुम आराम से प्ले करो। और रूम से जाते हुए सोचती आज तो जियांग इसे धक्के मार के घर से बाहर कर देगा, उसे बिल्कुल नहीं पसंद उसकी माँ की चीज़ों को कोई टच करे। और यहाँ सुचेन तो पियानो को देखती है, और कुछ टाइम बाद तो घर पे जियांग आता है, कहता है किसने टच किया मेरी माँ के पियानो को। काफ़ी गुस्सा हो जाता है, भागते हुए रूम में जाता है, चिल्लाता हिम्मत कैसे, पर रूम में तो कोई नहीं होता। तभी सुचेन कहती क्या बात होगी? अच्छा आपको ये पियानो की आवाज़ असली लग रही थी ना, देखो मैंने हमारे घर के स्पीकर में ना ट्यून को सेट कर दिया है, ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है ना, क्यों मिस जी? तो मिस जी कहती हाँ हमें लगा था कि तुम पियानो को प्ले कर रही हो। सुचेन कहती मैं मानती कि मुझे पियानो प्ले करना बहुत ही पसंद है, पर मैं जानती हूँ कि मैं उस पियानो को टच करने के काबिल तो नहीं होना, वो किसी की प्यार की निशानी है, इसलिए मैंने स्पीकर में ही पियानो के ट्यून को प्ले कर दिया। अब जियांग तो गुस्सा होता है, कहता अच्छा तो आपने मेरी बीवी को जानबूझ के रूम में लाया था। आंटी कहती ऐसी बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। जियांग तो गुस्सा होता है, बोलता है बस बहुत हुआ, अपनी घटिया ट्रिक को यूज करना पहले बंद करो, और वो तो चली जाती है। तभी सुचेन कहती है आई एम सॉरी। जियांग बोलते तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो पियानो मुझे बहुत ही पसंद है, और मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझसे लेकर बहुत ही सेंसिटिव हूँ। सुचेन कहती हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने टच नहीं किया, पर क्या बात है आप इतने परेशान? जियांग कहता है क्या तुम किसी से पहले प्यार करती थी, मतलब कोई मैन तुम्हारा क्रश था? सुचेन कहती क्या? जियांग बोलता है मैं बस क्यूरियस हूँ। तो सुचेन यहाँ पर जियांग के हाई स्कूल के दिनों को याद करती है और बोलती हाँ। बेचारा जियांग तो उदास हो जाता है, बोलता है ठीक है पर मैं तुमसे उम्मीद करता कि तुम शादी में मुझे धोखा नहीं दोगी किसी और मैन के लिए, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सुचेन कहती कैसी बातें कर रहे हो? तब यहाँ पर दादी आ जाती है, तो जियांग बहाना बनाता है उसे कंपनी में बहुत ही काम है और उदास होकर चला जाता है। सुचेन कहती अब इन्हें क्या हो गया? दादी कहती कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उसे कंपनी में जाने दो। फिर आगे दादी तो जियांग के पेरेंट्स की फ़ोटो को दिखाती, बोलती बचपन में इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, फिर ये बहुत ही अकेला हो गया, पता है वो स्माइल देना ही भूल गया था। सुचेन कहती उनकी डेथ कैसे हुई थी? तो दादी बताती जब जियांग छोटा था उसकी किडनैपिंग हो गई थी, और जब उसके पेरेंट्स गुंडों से उसे बचा रहे थे तो गुंडों ने उन्हें नाइफ मार दिया था। सुचेन कहती इसलिए जब भी वो नाइफ को देखते हैं उन्हें बेहोशी हो जाती है, और वो सारी बातों को याद करती हैं। सोचती इतने डर के बाद भी उन्होंने मेरी केयर की, मुझे बचाया। दादी कहती मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा जियांग की बहुत ही केयर करोगी, उससे प्यार करोगी। तो सुचेन सोचती है पर दादी हमारे बीच में कोई रिश्ता तो बचने नहीं वाला। और तभी घर पर तो सिसी आ जाती है, काफ़ी खुश होती, बोलती उसने तो जियांग को सुचेन के खिलाफ में काफ़ी भड़काया है, दोनों का रिश्ता जल्दी ख़त्म होने वाला है। पर वैसे दादी कहाँ पर है? तो मैं ची कहती तुम्हारी दादी ना हमेशा सुचेन के आगे पीछे घूमती है, बट डोंट वरी मैंने वहाँ ड्रॉर में तुम्हारी और जियांग की फ़ोटो को रख दिया है,
देखना सुचैन कितनी जेलस होगी और वापस से जहाँ पर दादी तो ड्रॉर को ओपन करती है और फोटो को देखकर जानबूझ के अपने हाथ को इसमें डाल देती है। तो सुचैन कहती दादी आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ? और वो फोटोज को देख लेती सीसी और जियांग की। तभी दादी दिखाती फोटो को और बोलती सीसी को हमारी फैमिली ने बस स्पॉन्सर किया था, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। पता है उसने बचपन में जियांग की जान बचाई थी, इसलिए हमारी फैमिली उसकी इतनी केयर करती है। सुचैन कहती दादी मैं सारी बातों को समझती हूँ, डोंट वरी, मैं जेलस नहीं हूँ। दादी कहती मैं जानती हूँ, मैं बस तुमसे सारी बातों को क्लियर करना चाहती थी। और तभी सुचैन सोचती बचपन में मुझे भी तो एक फैमिली ने स्पॉन्सर किया था पढ़ाई लिखाई के लिए, उस फैमिली के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। दादी कहती मैं सीसी की और जियांग की बचपन की फ़ोटोज़ को दिखाती हूँ कि तभी रूम में तो सीसी आ जाती। दादी यहाँ पर गुस्सा होती, बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सीसी कहती मैं तो बस फ़ोटोज़ को देखने आई थी। तो सुचैन कह रही ठीक है हम साथ में देखते हैं। और तभी किडनैपिंग वाली फ़ोटो को देख लेती, बोलती इसमें तो मैं नहीं हूँ जियांग के साथ में। और फिर सीसी को देखती है, कहती लड़की की फ़ोटो और सुचैन की शक्ल, इसका मतलब वो लड़की सुचैन थी और अपने फ़ोटो को वो तो छुपा लेती। तो दादी कहती तुमने कोई फ़ोटोज़ को देखी है क्या बचपन की? किसी तो बहाना बनाती है, मुझे नहीं पता। दादी कहती फ़ोटो तो मैंने यहाँ पर ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पर ये सब इतना ज़रूरी तो नहीं है ना। दादी कहती हाँ ये बात है काफ़ी पुरानी और हम तो सीसी को खोज भी नहीं पाए थे। बाद में चैरिटी के लोगों ने बताया था कि सीसी ने जियांग की जान बचाई है और फिर हमने सीसी को स्पॉन्सरशिप दी थी। तभी सीसी बातें में पूछती है कि पियानो क्लासेस लेने के लिए तो पैसे चाहिए होते और तुम्हारी फैमिली तो गरीब है ना, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो सुचैन कहती उसे बचपन में एक बहुत ही अच्छी फैमिली ने स्पॉन्सरशिप दी थी पढ़ाई के लिए, मैंने वहाँ से ही पियानो क्लासेस लिए थे और फिर मैं उनसे मिल नहीं पाई। अब तो सीसी का शक यहाँ पर यकीन में बदल जाता है और समझ आती कि उसने ही सुचैन की पहचान को चुराया है। दादी अब सुचैन की काफ़ी तारीफें करती है तो सीसी काफ़ी जेलस होती है, कहती दादी मेरी और जियांग की बचपन की तो बहुत ही फ़ोटोज़ है ना, रुको सुचैन मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी दादी कहती है बस बहुत हुआ, मुझे तो नींद आ रही, एक काम करना सीसी नेक्स्ट टाइम तुम घर आना और अपने पति को भी साथ में लेकर आना। उससे वहाँ से जाने को कहती है। सीसी तो सोचती चाहे जो हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लड़की में थी और स्माइल देते हुए चली जाती है। तब सुचैन कहती दादी सीसी शादीशुदा है? दादी कहती हाँ तुम्हें बात मैंने तो बताई थी, क्या तुमने नहीं सुनी? वो विदेश तो अपने पति के साथ में गई थी पर उसको कोई बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए चाइना वापस आ चुकी है और उसका पति भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता। सुचैन कहता अच्छा तो ये बात है। तभी दादी सोचती इसलिए सुचैन का मूड इतना ऑफ था, उसे लगा होगा कि जियांग और सीसी के बीच में कुछ है, पर अब दोनों की शादी मुझे जल्दी करवानी पड़ेगी। फिर अगली सुबह दादी बोलती मैंने कहा ना थोड़ा सा इंतजार करो और तभी वहाँ पर सुचैन आती है। उसे तो जियांग देखता ही रह जाता है। सुचैन बोलती दादी शादी की इतनी क्या जल्दी, हम तो अगले महीने करने वाले थे ना। दादी कहती मुझे बहुत ही जल्दी, मेरी बहू कितनी क्यूट है ना। तभी जियांग कहते दादी कल मेरी इतनी सारी बिजनेस की मीटिंग से और आप मुझे कल शादी करने के लिए बोल रही हो। तभी दादी बोलती सुचैन कल का दिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पंडित जी ने बताया था और तुम भी कान खोल के सुन लो, कर दोनों की शादी होने वाली है। तो जियांग कहते दादी आप सबके सामने मुझे ऐसे पिंच क्यों करती हो, मैं तो हेड हूँ ना कंपनी का, मेरी इज्जत तो है ना, ऐसा मत करो। सुचैन कहती हंसते हुए बॉस होगी आप अपनी कंपनी में, घर की बॉस तो मेरी प्यारी सी दादी है, समझे आप, एक नंबर के बुद्धू हो। जियांग कहता अच्छा तुम मेरी बुराइयां कर रही हो दादी, देखो ना। और दोनों की मस्ती यहाँ पर चालू हो जाती है। और यहाँ पर न्यूज़ में तो मिशू अपने बेटे के साथ में सारी न्यूज़ को देख लेती है। उनका बेटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलता है वो तो मेरी बीवी है। और यहाँ पर सुचैन से मिलने की वो काफ़ी जिद करता है कि तभी वहाँ पर तो सीसी आ जाती है और शादी को बर्बाद करने के प्लान के बारे में बताती है और पैसे देने की बात करती है। फिर अगले दिन शादी के हॉल में तो सुचैन बहुत ही सुंदर से शादी के जोड़े में आती, जियांग उसे देखता ही रह जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है। सुचैन कहती क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या फेस पर कुछ लगा है क्या? जियांग कहता है हाँ तुम तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सुचैन तो काफी खुश होती कि तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और मिशू चिल्लाती है कि ये मेरी बेटी की बीवी, ये शादी नहीं हो सकती, ये लड़की तो बहुत ही बेशर्म है। और यहाँ पर गुंडे हमला करने वाले होते तभी जियांग उन सब की तो कुटाई कर देता है अच्छी खासी। अब दादी तो यहाँ पर काफी गुस्सा आती, बोलती सब क्या तमाशा लगा रखा है। मिशू कहती मैं बस आपकी फैमिली का भला चाहती हूँ, मैं इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। ये लड़की तो बस मैन को फंसाती है और कुछ नहीं करती, पता नहीं कितने मैन के साथ में इसके अफेयर से, इसलिए हमने इससे शादी तोड़ दी थी। सुचैन कहती सारी बातें झूठी हैं। दादी कहती मुझे तुम पर भरोसा है। जियांग कहता है और मुझे भी। अब मिशू बताते हैं कि सुचैन के डैड ने उससे 3 मिलियन लिए थे और सुचैन की शादी फिक्स की थी सारे सबूतों को और बातों को बताती। दादी सोचती इसीलिए तो जियांग ने सुचैन के डैड को वहाँ से भगा दिया था, कितना लालची बाप है वो।
अब मिस जी भी यहाँ पर मिशू की बातों को सपोर्ट करती और शादी को तोड़ने की बात करती है। दादी तो काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती है सुचैन मेरी बहू है, इस बात को कोई बदल नहीं सकता। तभी सुचैन बोलती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने पहली शादी इस फूल से की थी और ये मेरी दूसरी शादी। सब तो बातें बनाते मिस्टर जियांग सेकेंड हैंड लड़की से शादी कर रहे हैं। तो सुचैन कहती है वो शादी मेरे पापा ने पैसों के लिए करवाई थी मेरी, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ, तो शादी इनवैलिड हुई ना। सारी बातें बताती दादी कहती मुझे सुचैन की बातों पर पूरा भरोसा है। सुचैन कहती मैं सबके सामने इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि मेरे पापा ने इनसे 3 मिलियन लिए थे शादी के बदले और मैंने 3 मिलियन इन्हें वापस कर दिए हैं। अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। तो मिशू कहती दादी से इतने सारे पैसे इसने कहाँ से लाए, पक्का किसी मैन को फंसा के इसने पैसे हमें दिए थे, लड़की बहुत ही कैरेक्टरलेस है। तभी जियांग बीच में कहता पैसे मैंने अपनी बीवी को दिए थे, तुम्हें क्या परेशानी है। मिशू तो चुप होने का नाम नहीं लेती। तभी दादी बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और उन सबको वहाँ से वो तो बाहर निकालने वाली होती। तो जियांग कहता है वेट, तुम मुझे पहले बताओ सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। तो मिशू कहती इस लड़की ने हमें पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। जियांग कहता सिसी ये तुमने किया है। तो सिसी बोलती डरते मैंने जो किया बस तुम्हारी भलाई के लिए किया। पता है सुचैन की पहले शादी हो चुकी थी और वो कैसी लड़की, इसलिए मैं बस तुम्हारा भला चाहती थी। उसके हाथों को पकड़ती है। जियांग तो काफी गुस्सा होता है, बोलता है मैंने कहा कि मुझसे दूर हटो। तभी दादी बोलती कोई बात नहीं, आज की शादी को हम यहाँ पर कैंसिल करते, पर जल्दी मैं बहुत ही बड़ी तुम दोनों की शादी को अरेंज करूंगी, फिर आगे सब तो घर आ जाते हैं। जियांग बोलते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या कोई बात है। सुचैन कहती है मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जियांग कहते इसका मतलब तुमने 3 मिलियन उस मिशू को देने के लिए मुझसे मांगे थे। दादी कहती सारी बातें करना पहले तुम बंद करो, मैं अपनी बहू को और परेशान होते हुए देखना नहीं चाहती। सुचैन कहती दादी ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब मुझ पर कितना भरोसा करते हो, पता है मैं कितनी खुश हूँ कि तभी यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे जियांग तुझे सूप पिला रहा होता है। सुचैन कहती डॉक्टर ने तो बोला है ना कि मैं ठीक हूँ, पर ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और कितनी ठंडी हवा भी चल रही है। जियांग बोलता चुपचाप तुम पहले अपनी दवाइयाँ ख़त्म करो। तभी सुचैन उठने वाली होती है। जियांग बोलता है कहाँ जा रही हूँ। सुचैन कहती मुझे पानी पीना है। जियांग कहता है मैं लेकर आता हूँ, उसकी काफ़ी केयर कर रहा होता है। फिर बोलता मैं फलों को काट के लाता हूँ और हाँ तुम बेड से नीचे नहीं उतरोगी। फिर वो फ्रूट्स लेकर आता है, बोलता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम कहाँ जा रही हो। सुचैन कहते मुझे बाथरूम जाना है। जाने भी तो, अच्छा तो क्या आप अब मेरे साथ में चलोगे मेरी हेल्प करने। वो यहाँ पर काफी हंसती और सब देखकर दादी काफी खुश हो रही होती हैं। और यहाँ पर घर पर सीसी जानबूझकर अपने हाथों पर बॉक्स को मारती है और यह दादी कहती जियांग बस बहुत हुआ, सुचैन को बस कोल्ड फीवर है, उसे बेबी नहीं हुआ है कि तुम 24 घंटे उसे रूम में लॉक करके रख रहे हो। जियांग कहते दादी मैं अपनी वाइफ की कितनी केयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा। दादी कहती तुम भी ना। तभी सुचैन आती, बोलती दादी अच्छा हुआ कि आप आगे जियांग को समझाओ ना। दादी कहती हाँ जियांग तुम अपने काम पर जाओ और मैं सुचैन के साथ हूँ, हम दोनों साथ में शॉपिंग मॉल चलेंगे। और उसे लेकर चली जाती हैं। घर के बाहर जियांग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीसी यहाँ पर होती है, बोलती मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। मिजी कहते हाँ देखो ना इसका पति इसे चीट कर रहा था और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने इस पर हमला कर दिया। जियांग तो चोटों को देखता है और बोलता है सब कितना बुरा हुआ है इसके साथ, तुम अस्पताल क्यों नहीं चली जाती। बोलती मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले मेरे दिमाग में बस तुम्हारा नाम आया तो मैं यहाँ पर चली आई। जियांग तुम मुझे बचा लोगे ना। जियांग बोलता सीसी मैंने पहले तुम्हें एक लॉयर तो दे दिया था ना, फिर क्या बात है। सीसी बोलती पर मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है ना उसके खिलाफ। उसे पकड़ने जाती कि तभी जियांग साइड हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सीसी बोलती क्या बात है। जियांग कहता है मैं एक शादीशुदा मैन हूँ, तो फिर तुम मुझसे दूरी रहना। मिस जी कहती कैसे बात कर रहे हो, सीसी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तो उसकी हेल्प कौन करेगा। जियांग बोलता ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और फिर घर पे सीसी रोने का नाटक करती, बोलती मैं अपने पति के साथ में अब नहीं रह सकती, वो बहुत ही कैरेक्टरलेस पर्सन है, मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं सामान पैक करके अपने पेरेंट्स से घर गई थी पर उन्होंने मुझे घर में लेने से मना कर दिया, उन्हें समाज का डर हो रहा है। जियांग बोलता पर तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम जॉब तो कर सकती हो, डिवोर्स के बाद तुम खुद से अकेले भी रह सकती हो। सीसी बोलती शादी के बाद मेरे पति ने मुझे लॉक कर दिया था, मेरे पास कोई तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे कौन सी कंपनी जॉब देगी। तभी यहाँ पर जियांग तो अपने लेटर्स को याद करता है जहाँ पर सुचैन ने लिखा होता है कि मैं खुद से जॉब को खोजना चाहती हूँ, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। और सोचता है क्या सच में पर्सन सीसी थी। और वो कहता है ठीक है तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकती। सीसी तो काफी खुश हो जाती है, बोलती ठीक है तो क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन सकती हूँ। जियांग कहता नहीं मेरे पास सेक्रेटरी तो है, तुम क्लर्क बन जाना। वो काफी हैप्पी होती है।
बोलती मुझे पता ही था कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करते आए हो और करोगे भी। जियांग कहता है तुम्हारी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ ना। सीसी कहती है काश तुम हमेशा मेरे पास रहते मेरे साथ। वो कहते तुम ये क्या कर रही हो। सीसी बोलती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं जल्दी अपने पति को डिवोर्स देने वाली हूँ। जियांग तो गुस्सा हो जाता है, बोलता मैंने जो किया बस एक दोस्ती के नाते किया, तुम कुछ भी मत समझो इसके बारे में। तो सीसी कहती पर तुमने सबके सामने मेरे प्रपोजल के लिए हाँ कहा था। हाई स्कूल ने देखा था। जियांग कहता है हाँ तुम एम्बैरस ना हो सबके सामने, इसलिए मैंने तुम्हें उस टाइम के लिए हाँ कह दिया था, फिर ना भी तो कहा था ना मैंने। सीसी कहते मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसे पकड़ने चाहती है। तो वो उसे धक्का मार देता है और कहता है आई एम सॉरी, पर तुम अस्पताल क्यों नहीं चली जाती। सीसी तो उसे पकड़ लेती है। जियांग बोलता है मैंने कहा ना कि तुम मुझसे दूर हटो। और तभी वहाँ पर तो सुचेन आ जाती है दादी के साथ में और उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। जियांग उसे धक्का मारता है, कहता है सुचेन मेरी बात तो सुनो। वो कहती मुझे आराम करना है और चली जाती है। दादी गुस्से में कहती जियांग मेरे साथ चलो। और यहाँ पर जियांग भी सीसी पर काफी गुस्सा होता है, पर सीसी काफी खुश होती है। फिर आगे वो तो पेंटिंग को देख रही होती है जिसके पीछे वो जियांग और सीसी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स को देख लेती है। और कमरे में दादी बहुत ही गुस्सा करती जियांग पर। जियांग कहता है मेरे और सीसी के बीच में कुछ नहीं, उसने खुद मुझसे पकड़ा था। दादी कहती वजह जो भी हो। सुचेन तो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तुम जाके सुचेन से माफी मांगोगे और मैं जाके सीसी से बात करती इसके बारे में। फिर सीसी के पास जाती बोलती मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी टूटी है और तुम्हें इस बात का बहुत ही दुख है और तुम जियांग से हेल्प चाहती, पर जियांग तो शादीशुदा है ना, तुम्हें उसे दूरी बनाए रखनी होगी। तो दादी ऐसे कैसे हो सकता है के बाद मुझे लालची पति मिल गया, रिश्ता भी टूट चुका है, अब मैं अपनी खुशी चाहती हूँ, मैं जियांग को चाहती हूँ। दादी गुस्सा होती है, कहती बस बहुत हुआ, इस टाइम मैं तुम्हें समझा देती हूँ। चेन और जियांग बहुत ही हैप्पी है, उनके बीच में मत आओ। तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर फेंकती है। बोलती है शादी सुचैन ने बस 3 मिलियन के लिए की थी। और पेपर्स को देखकर दादी यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है। उन्हें हार्ट पेन होता है, वो तो बेहोश हो जाती है फिर से अस्पताल का, जहाँ पर सुचैन तो काफी रोती है। बोलती दादी फाइनली आपको होश आ गया, आप ठीक तो हो ना, आपने कितना डरा दिया था हमें। यहाँ पर सुचैन और जियांग की शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट की और डिवोर्स की बातें करती है। तो सुचैन कहती है हाँ सारी बातें सच है, पर हम बाद में बात करेंगे इस पे। तभी दादी तुरंत बीमार होने का नाटक करती है और यहाँ पर सुचैन को आंख मारती है। जियांग तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सोचता है कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है, पर दादी उसे इशारा करती। डॉक्टर कहता है पेशेंट की तबीयत ना काफी खराब है, इन्हें कोई भी तरह का टेंशन नहीं देना चाहिए। सुचैन तो काफी डर जाती है, बोलती दादी प्लीज आप टेंशन मत लो ना। दादी कहती है तुम जियांग को डिवोर्स नहीं दोगी ना। सुचैन कहती कभी नहीं दूंगी। तभी दादी कहती जियांग तुम अपने घुटने पर बैठो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सुचैन कहती दादी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मैंने जियांग से पैसे मांगे थे, इन्होंने तो बस मेरी हेल्प की थी। जियांग यहाँ पर खुश होता है और थम्स अप करता है, पर दादी कहती नहीं सारी गलती मेरी है जी, फैमिली ने तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहा था जियांग को। सुचैन उन्हें शांत करवाती है और प्रॉमिस करती कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आप जो कहोगी वही होगा। और रूम के बाहर सुचैन कहती जियांग हम शादी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते और यहाँ पर तो सीसी और जियांग की बातों को याद करती है। जियांग बोलते पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना दादी से कि शादी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। सुचैन बोलती है लेकिन डील तो हुई थी हमारी ना। जियांग काफी गुस्सा होता है, बोलता है ठीक है, दादी के ठीक होने तक हम वेट करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद सुचैन कहती 1 महीना तो हो चुका है ना, जियांग ने अब तक डिवोर्स की बात नहीं की और इसके आते ही घर छोड़ के जाने की बात करती। जियांग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। सुचैन सच बताना कि हम दोनों के बीच में बस कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता था और कुछ नहीं था। सुचैन कहती और क्या हो सकता था। तो जियांग गुस्से में कहता है जो करना है करो। तभी सुचैन सोचती मैं भी तुमसे दूर जाना तो नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं। और तभी उसे तो मिट्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। खाने के टाइम तो उसे खाना देखकर खाने का मन ही नहीं करता। दादी उसे खाने के लिए कहती कि तभी उसे उल्टी जैसा फील होता है। कहती आंटी आपने खाने में क्या मिलाया। आंटी कहती मैंने क्या मिलाया इसमें, रोज ऐसा खाना तो आज भी बना है ना, तुम्हें खाने का मन नहीं है तो बहाने मत करो। और तभी फिर से यहाँ पर सुचैन को उल्टी होती है। दादी कहती कहीं तुम और परेशानियां तो नहीं होती ना। तो सुचैन कहती मुझे थोड़ी सी स्लिपनेस भी होती है और थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है। तो मिस जी कहती कहीं माँ तो नहीं बनने वाली ना। फिर आगे दादी तो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते मुबारक हो मिस सुचैन तो माँ बनने वाली है। अब ये सुनकर दादी काफी खुश होती है और जियांग को फोन लगाती है। जियांग कहता दादी मैं बहुत ही बिजी हूँ। दादी कहते मैं कुछ नहीं जानता, अभी कभी घर आना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जियांग कहता अच्छा ऐसा क्या हो गया। दादी कहती है सुचैन माँ बनने वाली है। अभी सुनकर जियांग तो काफी खुश होता है, भागते हुए घर आ जाता है। कहता है सुचैन क्या सच में तुम माँ बनने वाली हो। दादी के था डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है।
तभी सुचैन तो जियांग से अकेले बात करने की बात करती। दादी चली जाती और सुचैन कहती क्या आपको ये बच्चा चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में तो बच्चे की बात नहीं हुई थी ना। जियांग कहता पर बेबी तो आ चुका है ना और डोंट वरी मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सुचैन कहती पर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते और ये बच्चा कैसे आ सकता है? जियांग कहता है कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों की ऑफिशियली शादी हो चुकी है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये बच्चा तो मेरा है ना। सुचैन कहती लेकिन जियांग कहता लेकिन कुछ नहीं पता है अबॉर्शन करवाने से कितना साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे। चुपचाप तुम आराम करोगी ठीक है। तभी सुचैन सोचती सच में क्या इन्हें मेरी इतनी केयर है। और बाहर जियांग कहता है कि इसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि मेरे बच्चे को अपनाना नहीं चाहती। मेरे बच्चे की माँ बनने के बाद भी मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रही है। वे कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर को देखता है और बोलता सुचैन ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्टी बी को पार्टी ए की सारी बातें माननी पड़ेगी, बस फिजिकल होने की बात तुम नहीं मान सकती, बाकी सारी बातें मेरी होगी। सुचैन कहते धोखेबाज कहेंगे, सारी बातें तुमने छुपा के रखी थी। जियांग कहता चाहे जो हो जाए अभी बच्चा मेरा है और इस दुनिया में जरूर आएगा, और अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने की बातें की ना तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डबल पैसे पे करने पड़ेंगे। सुचैन तो गुस्सा हो जाती, मारने वाली होती तो जियांग कहता है आराम से, बेबी डर जाएगा ना। कहती आप ना बहुत ही बेशर्म हो। तो जियांग उसे पकड़ लेता है, बोलता है क्या मेरी बेशर्मी तुमने अब तक देखी नहीं है? और ये सब देखकर दादी तो काफी खुश होती है। कहती जियांग सुचैन तो माँ बनने वाले हैं तो फिर तुम्हें खुद पर कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। वो कहता है दादी कैसी बातें कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा था। दादी कहते हाँ मैंने कुछ देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। वो काफ़ी शाय फील करती हैं। और फिर सुचैन कहते एक्चुअली इस बच्चे को मैं चाहती हूँ आपसे ज़्यादा, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ, लेकिन इसे फैमिली का प्यार नहीं मिला। तो जियांग कहता है बेबी होने के बाद तुम्हारे मेरे साथ रहना ना रहना तुम्हारी मर्जी होगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और मैं बेबी की तो बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगा। सुचैन कहती कितनी अच्छी बात है ना, सारे मैन इस दुनिया के मेरे पापा की तरह नहीं होते। जियांग मुझे आखिरी बातों पर पूरा भरोसा है। फिर आगे जियांग दादी के पास जाता है, बोलता है दादी मेरा एक दोस्त है ना, वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है पर बता नहीं पाता, उसकी वाइफ ना बहुत ही गुस्सा है उससे, तो बताओ उसे क्या करना चाहिए। दादी कहती इसका मतलब कि सारी गलती तुम्हारे दोस्त में है, उसमें कोई फॉल्ट होगा। तो जियांग बोलता है दादी आप मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। दादी कहते अच्छा अब तुम बहाने मार रहे हो, ध्यान से सुनो, अभी सुचैन माँ बनने वाली, उस टाइम पे ना काफी गुस्सा आता है और जो हार्मोन्स होते हैं ना डिसबैलेंस हो जाते हैं, बेवजह रोने का और चिल्लाने का मन भी करता है। तो फिर तुम्हारा काम है सुचैन को हैप्पी रखना, उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करना अच्छे पति की तरह। सुचैन के पास जो आता है उसे म्यूजिक के कॉन्सर्ट के टिकट्स को देता है। वो तो काफी खुश हो जाती, बोलती मेरा फेवरेट सिंगर है, पता है मेरा सपना था इससे मिलना, और काफी ढेर सारी तारीफें करती कि वो तो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है। तभी जियांग सोचता है इसे उतना सिंगर पसंद है, कहीं वही इसका क्रश तो नहीं ना, इसका प्यार। बोलता है तुम उसे इतना पसंद करती हो। तो सुचैन कहती हाँ खुद से भी ज्यादा, अरे वो मेरे आइडल है ना, इसलिए बहुत ही सालों से मैं उन्हें पसंद करती। जियांग सोचता है मेरा शक तो बिल्कुल सही निकला, मैंने बेवजह इसे उस सिंगर की टिकट्स लाके दे दी, अब मैं क्या करूं। और तभी उस सेक्रेटरी का कॉल आता है। तो जियांग कहता है सुचैन एक बुरी खबर है, वो सिंगर ना अवेलेबल नहीं है, तो कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है, टिकट्स को वापस करो। सुचैन कहती ऐसे कैसे हो सकता है, कॉन्सर्ट तो कैंसिल नहीं होता ना। तो जियांग कहता है मैंने कहा ना कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है, और टिकट्स को लेने जाता है कि दोनों बेड पर ही गिर जाते हैं। सुचैन कहती मैं नहीं देने वाली, चाहे जो करना है कर लो। जियांग कहता है सच्ची, कि तभी वो उसे किस कर देता है। वो तो हैरान हो जाती है और जियांग टिकट्स को ले लेता है। सुचैन कहती आपने चीटिंग की है और आप कितने बुरे हो ना, पहले आपने मुझे होप दी और अब कह रहे हो कि वो नहीं मिल सकते। पता है मैं उसे इतना पसंद क्यों करती थी, क्योंकि उसका फेस ना एक साइड से आपकी तरह दिखाई देता था। जियांग कहता है मतलब। जियांग कहती कुछ नहीं कहा मैंने। तो जियांग उसे प्रॉमिस करता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें कॉन्सर्ट में ज़रूर लेकर चलूँगा तुम्हारे फेवरेट सिंगर के। फिर आगे वो तो घर पे उसी सिंगर को बुलाता है पियानो प्ले करने के लिए, और यहाँ पर दोनों साथ में होते हैं। वो काफ़ी खुश होती है, कहती तो प्राइवेट कॉन्सर्ट है ना। जियांग कहता है हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और यहाँ पर काफ़ी खुश होती है। अब जियांग भी काफ़ी खुश होता है और यहाँ पर वो बार बार सुचैन के पास आने की कोशिशें करता है। दोनों की फ्लर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर पियानो प्ले करते करते सुनते सुनते जियांग तो सो ही जाता है सुचैन के कंधे पे। और सिंगर के जाने के बाद सुचैन कहती मैंने कहा कि उठिए, हे भगवान कितना सोते हैं। वो कहता है अच्छा वो चला गया क्या। तो सुचैन कहती नहीं वो अभी गए हैं, चलो ऑटोग्राफ लेते हैं। जियांग तो जेलस होता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, उसे दूसरे सिटी में भी जाना है ना, वो काफ़ी बिजी है। सुचैन कहती ऐसे कैसे, बस बात नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए, हैंडशेक तो कर सकते थे ना।
और मुझे ऑटोग्राफ भी चाहिए था। जियांग कहता है कोई बात नहीं, अपने दोस्त से कह दूंगा ना, वो ऑटोग्राफ ला के दे देगा। सुचेन उससे मिलने की जिद करती है। जियांग बोलता है क्या बात है, क्या तुम मुझसे पसंद करती हो? पर तुमने तो कहा था ना तुम्हें इसलिए वो पसंद है क्योंकि उसका एक साइड का फेस मेरी तरह दिखाई देता है। सुचेन कहती मतलब आपने सारी बातें सुनी थी ना? जियांग कहता है मैं तुम्हारा क्रश हूँ ना। वह कहती बस करो, आप ना एक नंबर के बुद्धू हो। तो जियांग कहता है हाँ तुम जो कहोगी मैं वो मानूंगा क्योंकि तुम मेरे बेबी की मम्मी हो ना। जैन कहती आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे बन चुके हो, पर जल्दी करो हमें ऑटोग्राफ तो लेना है ना, मैं उसके बिना नहीं मानने वाली। और यहाँ पर तो मिस जी मिलती है सीसी से और कहती है सुचेन तो माँ बनने वाली है। तो सीसी कहती अब हम क्या करें? मिस जी कहती अगर उसका बच्चा नहीं रहा तो? फिर आगे जियांग कॉल करता है, कहता है हनी हम साथ में खाने पे चलेंगे। सुचेन कहते हैं हाँ आप सुबह से 10वीं बार मुझे कॉल कर रहे हो, बस भी करो। और तभी रूम में तो मिस जी और सीसी आ जाती। सुचेन कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यहाँ से जाओ। उसके हाथ में तो पानी वाला ग्लास होता है। गुस्से में बोलती तुमने मुझसे मेरी खुशियों को छीना है और तुम जियांग के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? उसने पानी में अबॉर्शन की गोलियां मिलाई होती है और यहाँ पर सुचेन को पीने के लिए मजबूर करती, पर वो तो ग्लास को धक्का मार देती है। तभी सीसी चिल्लाती आंटी मुझे बचाओ और वहाँ पर तभी जियांग आ जाता है। चिल्लाते सुचेन तुम ठीक तो हो ना? तभी सीसी नाटक करती है जियांग इसने मुझसे पहले पानी ग्लास मांगा और फिर मुझे बेवजह गुस्सा किया और नीचे गिरा दिया। अब सुचेन तो गुस्से में सीसी के लगा देती है और कहती झूठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की? और हिट करने वाली होती है तो जियांग उसे रोक लेता है। सुचेन काफी गुस्सा होती है, कहती आप अभी भी इसकी साइड में हो। सीसी कहते जियांग सुचेन पे गुस्सा मत करो, गलती मेरी होगी इसकी नहीं। तभी जियांग तो डॉक्टर को कॉल करता है और घर बुलाता है और कहते सुचेन तुम खुद के बारे में सोचो ना, गुस्सा करना बेबी के लिए कितना नुकसान वाला होगा। और सीसी आज के बाद तुम इस घर में मत आना और मेरी वाइफ से तुम दूर रहना, समझी तुम? अगर मेरी वाइफ और बेबी को कुछ भी हुआ ना तो आज तुम्हारे और मेरी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। सीसी बोलती तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। सुचेन गुस्से में कहती तुमने इस पानी में क्या मिलाया था, ये स्मेल कैसी है? और जियांग को सारी बातें बताती। बोलती मैं प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद ही जानबूझकर मुझे पानी पिलाना चाहती थी, इसमें इसने दवाइयाँ मिलाई हैं। सीसी तो महान बनने का नाटक करती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती, तुम जानते हो ना कि मैं कितनी अच्छी पर्सन हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर वोंग आ जाते हैं। जियांग बोलता है वो तो इस पानी में कौन सी दवाइयाँ मिलाई गई है? डॉक्टर बोलते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें तो अबॉर्शन की गोलियां है, पर मैं इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता हूँ। ये सुनकर सुचेन तो काफी हैरान हो जाती है और जियांग सीसी पर चिल्लाता है। सीसी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने बस ये सब किया, मैं तुम्हें इसके साथ में दिखना नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम बच्चे के नाम पे इसे रिश्ता रखो। बोलता है सीसी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ और ना कभी करने वाला हूँ। सीसी बोलती मैं हमेशा से तुम्हारी कितनी केयर करती आई हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जियांग गुस्से में कहता है सीसी जो लड़की हमेशा मुझे लेटर भेजा करती थी वो पर्सन तुम नहीं हो, कोई और है, तुम्हारी बातों से लगता है। आज के बाद मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। मिस जी को बुलाता है और सुचेन को लेकर वो चला जाता है। फिर अस्पताल में जियांग काफी परेशान होता है। बोलते डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर कहते शांत हो जाइए, बेबी और वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस ये थोड़ी सी घबरा गई थी, पर आपको इनकी काफी केयर करनी होगी, इन्हें किसी स्ट्रेस में नहीं डालना। जियांग कहता है मैं समझ गया। तभी सुचेन कहती देखा ना मैं और बेबी कितने स्ट्रांग है। जियांग कहता है हाँ ऐसी बातें करना पहले तुम बंद करो और हाँ तुम स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, मैं हूं ना। और तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करता है, बोलता है बॉस न्यूज़ को देखो। तो सुचेन कहती है क्या बात है? जियांग परेशान हो जाता है, बोलता है कुछ भी तो नहीं, तुम घर चलो, हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ कंपनी में वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सेक्रेटरी बताता है न्यूज़ की वजह से तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने डील को कैंसिल कर दिया है। सीसी पहुंच जाती सुचेन के पापा से मिलने और बोलती तुम्हें सुचेन से बदला लेना है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर आगे सीन घर का जहाँ पर सुचेन जा रही होती है। मीडिया वाले कहते इसने अमीर मैन मिलने के बाद अपने पापा को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। सुचेन बोलते ड्राइवर जल्दी घर चलो। और देखते घर पर तो उसके पापा पहले से आकर बैठे हुए। वो बोलते यहाँ से जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा। उसके पापा कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें परेशान करने के लिए ऑलरेडी किसी ने मुझे पैसे पे किए हैं और वो तुम्हें बर्बाद तो कर ही देगी। मिस जी तो सारी बातें सुनती है। तभी सुचेन कहती तो सब कुछ आपने किया था, आपने उन्हें अंदर आने दिया ना। मिस जी कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुचेन बोलती मेरे पति की रेपुटेशन मार्केट में बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसका इफेक्ट सीधा कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ेगा और कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद तुम और तुम्हारा बेटा भी साथ में भीख मांगेंगे। मिस जी तो डर जाती कि तभी उन्हें अपने बेटे का कॉल आता है। कहता है माँ ये सब क्या हो रहा है, न्यूज़ को देखो।
अब न्यूज़ को देखकर मिची कहती अब हम क्या करें, और न्यूज़ में एक लेडी कहती है जी फैमिली ने मुझे स्पॉन्सर किया था और वो हमेशा मुझे होटल रूम्स में मिलने के लिए बुलाता था जबरदस्ती, उसने मेरा फायदा उठाया, मेरे पास तो प्रूफ भी है, मैं उसी संस्था से आती हूँ जिस संस्था को जियांग और जी ग्रुप स्पॉन्सर करती। तभी मिशू कहती इस लड़की की सारी बातें सच है, जी फैमिली बस गरीब लड़कियों का फायदा उठाती है, मेरे पास एक और प्रूफ है। और यहाँ पर उसके नकली ऑडियो को सुनाती है और ये सब कुछ देखकर रिपोर्टर्स तो काफी गुस्सा आते और जियांग के बारे में उल्टी सीधी न्यूज बनाते। और यहाँ पर मिस जी तो और सुचेन काफी परेशान हो जाती हैं। सुचेन कहती जियांग ऐसा कभी नहीं कर सकता। मिस जी कहती हाँ वो तो वुमेन को हेट करता, उसके पास भी नहीं जाता। सुचैन बोलती चाहे जो हो जाए दादी की इन बातों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मैं संभालती हूँ। कहता बॉस मिस सीसी और मिशू जानबूझकर आपको फंसा रहे, कहीं वो मिस सुचैन के पीछे पड़ गए तो। वो तुरंत सुचैन को कॉल करते। सुचैन कहती मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। जांग तो डर जाता है, बोलता है मैंने कहा कि तुम घर वापस जाओ कि तभी वहाँ पर तो सीसी आ जाती है और सुचैन को बेहोश कर देती है। और फिर लो आगे वही ड्रामा जहाँ पर सीसी कॉल करती है जियांग को और बोलती तुम्हारी बीवी मेरे पास है, मैं जो कहती हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलती मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ना मेरे इल्जाम को झूठा साबित करने की, तुम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाओगे वरना मैं तुम्हारी वाइफ को खत्म कर दूंगी। अब सेक्रेटरी कहता बॉस अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तो आपकी कंपनी बैकरप्ट हो जाएगी, हम क्या करेंगे। और तभी सताया कहता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले डील को कैंसिल कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी इसमें सालों की मेहनत है, आप इसे कैसे बर्बाद कर सकते हो। और यहाँ पर सीसी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति अपने बिलियंस की प्रॉपर्टी छोड़ के तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएगा। सुचैन कहती है मुझे पता है कि वो नहीं आने वाले, हमारे बीच तो बस कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है ना, वो अपने करियर को बर्बाद नहीं करेंगे। सीसी बोलती ठीक है तो फिर तुम अपने मरने का वेट करो। और सुचैन कहती है जियांग प्लीज यहाँ मत आना। और यहाँ पर जियांग सोचता है सुचैन तो मेरा प्यार है और बोलता है मैं तुम सबसे माफी मांगता पर मुझे अपनी बीवी के पास जाना होगा। फिर वो कॉल करता है कहता है सीसी सुचैन को हर्ट मत करना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सीसी कहता है अच्छा तुम उससे इतना प्यार करते हो इसके लिए तुम इतना कुछ करना चाहते हो। सुचैन कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। सीसी कहती सारी बातें झूठ है, तुम सुचैन से प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी यहाँ पर जियांग सीसी को अपनी बातों में फंसाता है और यहाँ पर सुचैन अपने पैरों से जियांग को आने का रास्ता बताती है। जियांग लेटर्स की बातें करता है, उसके प्यार की बातें करता है। सीसी काफी जेलस होती, बोलती लेटर्स को मैंने नहीं लिखा था और कॉल को कट कर देती है और बोलते तुम्हें खोजते हुए तो दूसरे रास्ते जाने वाला है, मैंने उसे वहाँ का एड्रेस दिया, यहाँ पर तो कभी नहीं आ पाएगा और उसके आने से पहले मैं तुम्हारा गेम तो ओवर कर दूंगी। और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती, वो तो छिप जाती है और यहाँ पर सीसी हमला करने वाली होती कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। यार ये तो कमाल हो गया, पहली बार चाइनीज ड्रामा के हिस्ट्री में हीरो के आने के पहले पुलिस आके विलन को पकड़ ले गई। और तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और सुचैन की रस्सी को खोलता है, कहता है सॉरी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। पुलिस कहती मिस सुचैन आपके फुट स्टेप के ट्रिक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सुचैन कहती रोना बंद भी करो, सब कुछ ठीक है। और पुलिस भी यहाँ पर ही है ना। पुलिस तो शाफिल करती है और चली जाती है। फिर आगे जियांग और सुचैन तो घर आ जाते हैं। जियांग कहता है मैंने सोचा था कि सीसी ने मेरी जान बचाई, मुझे लेटर्स लिखती थी जिसे मैं पसंद करता था, पर सारी बातें तो झूठ निकली ना। कि तभी यहाँ पर दादी आ जाती, बोलती इतना कुछ हो गया तुम सबने मुझे बताया नहीं। तो सुचैन कहती है आंटी मैंने कहा था ना दादी को कुछ नहीं बताना। मिस जी कहती मैं क्या करती, इन्होंने न्यूज़ को देख लिया था। तो जियांग कहता है कमाल हो गया, कब से मिस जी तुम्हारी बातें सुनने लगी। सुचैन कहती आप भी ना, ये सारी बातें करना बंद करो। दादी कहती तुम सब मुझे बताओ। तो जियांग कहता है दादी सीसी की सारी बातें झूठ थी और बचपन में उसने मेरी जान ही बचाई थी और फोटोज को दिखाता है। वो कहती फोटो तो चोरी हो गई थी ना। दादी कहती लगता है कि फोटो को सीसी ने चोरी किया था। मिस जी फोटो को देखती और कहती लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। सुचैन कहती लड़की तो मैं हूँ, ये मेरी फोटो है। जियांग तो काफी खुश हो जाता है, बोलता है इसका मतलब तुमने मेरी जान बचाई थी। और यहाँ पर सारी बातें तो क्लियर हो जाती हैं। जियांग उसे थैंक यू कहता है उसके बुरे वक्त में उतने अच्छे लेटर्स लिखने के लिए और सुचैन उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसकी पढ़ाई में बहुत ही सपोर्ट किया है। मिस जी भी यहाँ पर माफी मांगती है, बोलती लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सुचैन और जियांग तो उन्हें माफ कर देते और यहाँ पर जियांग की रेपुटेशन को वापस लाने की बात करते हैं और दोनों के पास यहाँ पर आइडिया आ जाता है। फिर आगे जहाँ पर सुचैन तो लाइव स्ट्रीमिंग करती है, बताती कि मैं जियांग की वाइफ हूँ और मुझे जियांग ने बचपन में स्पॉन्सरशिप दी थी। किसी ने सारी बातें झूठ बोली, तस्वीर भी उसकी झूठ है और यहाँ पर पुलिस के प्रूफ को दिखाती और सारी बातों को प्रूफ करती है।
जियांग सुचेन की किडनैपिंग की बातें भी बताता है और यहाँ पर सबको विश्वास होता है कि जियांग ने किसी लड़की को कभी चोट नहीं पहुंचाई है, ना ही उसने कुछ किया है। उसकी रेपुटेशन यहाँ पर वापस आ जाती है। फिर आगे मिस जी तो काफ़ी खुश होती, बोलती पता है आज की हॉट सर्च क्या है। जियांग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, हमारी कंपनी में वापस अपना खोया हुआ नाम तो कमा लिया है ना। सुचेन कहती हाँ आप आराम करो। तो मिस जी कहती है सुचेन माँ बनने वाली वो नहीं थकी पर तुम थक गए हो। जियांग कहता है ऐसे कैसे। सुचेन कहती हाँ हाँ आप थक गए हो, आप आराम करो। और तभी यहाँ पर दादी पुरानी फोटोज को लेकर आती है। तो जियांग कहता है सुचेन हमेशा से तुम ही मेरी मंजिल थी ना, और तुम्हें मैंने पा लिया। और यहाँ पर घर पर तो मिशु के पति काफ़ी गुस्सा होते हैं, उन्हें काफ़ी बदतमीजी से बातें करते हैं। ये देखकर उनका बेटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को बचाने के लिए वो उन्हें धक्का मारता है, लेकिन वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती। ये देखकर मिशु भी काफ़ी डर जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए सारे इल्ज़ाम वो खुद पर ले लेती हैं। और यहाँ घर पर तो जियांग और दादी बहुत ही तारीफें करते सुचेन की कि उन्हें कितनी अच्छी बहू और उसे कितनी अच्छी बीवी मिली है। जियांग कहता है तुम्हारे पापा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है झूठ बोलने के और लोगों के पैसे ऐंठने के जुर्म में। और यहाँ सीसी तो जेल में होती, कहती हबी मुझे बचाने आप आ गए। तो उसका पति कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, इस पर साइन करो। सीसी कहती मैं ऐसा नहीं करने वाली। उसका पति बोलता है गुस्से में डिवोर्स दो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुमने रिश्ता मुझसे तोड़ा, शादी छोड़ के तुम खुद भागे और तुमने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैंने हमेशा तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुमसे प्यार किया, पर तुमने क्या किया। तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता जानने के बाद भी मैंने तुमसे शादी की थी और तुमने आउटसाइडर में जाकर ये बातें फैला दी कि मैं तुम्हें इसके लिए डिवोर्स दे रहा हूँ। आखिर तुमने सब किया क्यों। तो सीसी कहती है जियांग मेरा है और वो बस मेरा रहेगा। ये सुनकर वो तो गुस्सा होता है, बोलता है तुम पागल हो चुकी हो। वहाँ से गुस्से में चला जाता है और यहाँ पर सीसी पागलों की तरह हंस रही होती है। फिर कुछ महीने बाद जहाँ पर जियांग तो खाना बना कर लेकर आता है, कहता है वाइफी सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है तो लो खा के बताओ। वो कहती है आपने फिर से खाना क्यों बनाया, और खाने से मना करती। कहती कि आपको मेरी और बेबी की केयर नहीं है क्या। जियांग कहता है मैं खाना इतना भी बुरा नहीं बनाता। और यहाँ पर खाने को टेस्ट करता है, उससे खाना काफ़ी ख़राब लगता है। वो तो मुँह बनाता है, कहता है एक्चुअली हम बाहर खाना खाने चलते हैं। तो यहाँ पर सुचेन तो स्टिकी फूड और टोफू खाने की बात करती है। जियांग कहता है तुम्हें स्पाइसी खाने के बारे में कहना चाहिए, तुम हमेशा ऐसे खाने क्यों मांगती हो। उसे यहाँ पर चिढ़ाता है तो सुचेन उसे मारती है कि तभी उसे कॉल आ जाता है कि सीसी की तो बेल हो चुकी है। फिर जाते हैं जहाँ पर सीसी तो पागल खाने में होती है। जियांग बोलते इसके पति ने इसे डिवोर्स दे दिया, इसकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है। यहाँ पर सीसी कहती है डैड मैं अच्छे लड़के से शादी करूंगी, मैं बहुत ही अच्छी वाइफ बनूंगी। और यहाँ पर खुद से बातें करती है। सुचेन कहती है ये सारी बातें तो पास्ट की है ना, हमें इसे भूल जाना चाहिए, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। और तभी सीसी दोनों को देख लेती है और यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। सुचेन तो जियांग को अपने घर लेकर आती है। जियांग कहता तुम अब तक इसका रेंट पे करती हो। सुचेन कहती ऐसे बात थी, इस घर को तो मैंने प्राइस के पैसों से खरीदा था, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी ना। कहते मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है ना। वो कहते मैं अभी आती हूँ। और यहाँ पर वो तो जियांग के हंसू की फोटोज को दिखाती और लेटर्स को दिखाती है, उसने जियांग को लिखी थी। जियांग तो काफी खुश होता है, उसे सारी बातें पता चलती है। बोलता है इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार करती थी। सुचेन कहती हाँ चलो उसका प्यार तो चालू हो जाता है। वो कहती आराम से, देखो बेबी है ना, आप भी ना कितनी जल्दबाजी रहती है। जियांग बोलता है मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ ना कि मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। सुचेन कहती क्या फर्क पड़ता है, अब आप समझ चुके हो ना। जियांग कहता है हाँ, लेकिन देखना बेबी होने के बाद मैं तुमसे कितना सारा प्यार करूँगा। उनकी नोटी वाटी बातें चालू हो जाती है। फिर आगे जियांग तो खाना पैक करवा के सुचेन के लिए लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर कोई बोरा डाल देता है और ये सब कुछ सेक्रेटरी ने किया होता है। जियांग कहता है सेक्रेटरी क्या तुम पागल हो चुके हो। सेक्रेटरी कहता है बॉस खुद ही देखो कितने महीनों से मैं बस आपका काम कर रहा हूँ, सारे फाइल्स पर साइन करने, और आप हो कि आराम कर रहे हो। 6 महीने हो चुके और आप अब तक काम पर नहीं आए हो, मैं क्या करता। जियांग कहता है काम करो, मुझे डिस्काउंट दे दो, बेबी होने के बाद ना मैं काम पर वापस आ जाऊँगा। सेक्रेटरी कहता है पर आपने पहले कहा था कि 1 महीने में आ जाऊँगा, फिर कहा था 2 महीने में आ जाऊँगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को वो तो दिखाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है मैं अब काम को नहीं कर सकता। और यहाँ सचिन के डैड भी बिल पाकर घर आ जाते, पर कुछ गुंडे उनके घर आते और काफ़ी तमाशा करते, अपने पैसों की डिमांड करते, उनकी अच्छी खासी कुटाई कर देते। और वो कहते हैं मैं अपनी बेटी से पैसे मांग कर तुम सबको दे दूंगा। न्यूज़ को देखते हैं जिसमें लिखा होता है मिस्टर जियांग को बहुत ही जल्द अपना वारिस मिलने वाला है। देखकर वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मैं सबको चैन से जीने तो नहीं दूंगा।
और कुछ महीने बाद जहाँ पर जियांग काफी परेशान होता है, बोलता है दादी कितना टाइम हो चुका है, अब तक मेरी वाइफ ही वापस क्यों नहीं आई, 3 घंटे हो गए। दादी कहती जियांग सब्र करो, बेबी होने में टाइम तो लगता है ना, और तुम्हें पता नहीं कि इस टाइम सुचेन को कितना पेन हो रहा होगा और दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर होगा। और यहाँ पर दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तभी डॉक्टर आते हैं। जियांग कहता है मेरी बीवी कैसी है। डॉक्टर कहता है आपकी बीवी ठीक है और आपको बेटी हुई है। जियांग तो काफी खुश होता है, बोलता है दादी मैं तो पापा बन गया। दादी कहती फाइनली इस खानदान को बेटी मिली कितने सालों बाद। और सुचेन बेबी के साथ में बाहर आती है। जियांग कहता है हनी थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ही सफर किया ना। सुचेन कहती है ऐसी बात नहीं है। दादी कहती है सुचेन को पहले आराम करने दो। और अस्पताल में तो सुचेन के पापा आ जाते हैं। फिर आगे जहाँ पर जियांग कहता है कि ना अपने बेबी के नाम मिमी रखे, नाम बहुत ही प्यारा है ना। सुचेन कहती हाँ जैसे आपकी मर्जी। तभी जियांग कहता हनी मुझ पर गुस्सा मत करना, आजकल तुम बहुत ही गुस्सा करती हो ना, और हाँ मेरी कुटाई भी मत करना। सुचेन कहती कैसी बात कर रहे हो। और यहाँ वो जियांग को दादी को घर ड्रॉप करने की बात करती तो जियांग कहता ठीक है मैं जल्दी आऊँगा, और बाय कह के चला जाता है। सुचेन तो काफ़ी खुश होती, अपनी बेबी को कवर करती है। और कुछ टाइम बाद तो चोरी छुपे वहाँ पर सुचेन के पापा आ जाते हैं। बेबी को देखकर कहते अब ये मुझे 10 मिलियन दिलवाएगी। उसे उठा के चुपके से लेकर चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद तो जियांग आता है, देखता है बेबी तो गायब है, काफी डर जाता है, लाइट्स को ऑन करता है, चिल्लाता है नर्स मेरी बेबी कहाँ गई। नर्स कहती मुझे नहीं पता। वो तुरंत सुचेन को उठाता है। सुचेन भी काफी डर जाती, कहती मिमी तो यहाँ पर ही थी ना। तो नर्स कहती मैं कैमरेस को चेक करके आती हूँ। अब वो तो काफी रोती है, कहती मेरी बच्ची कहाँ गई, किसने उसे चुरा लिया। तो जियांग कहता है शांत हो जाओ। आती और देखती है कि मिमी को तो सुचेन के पापा चुरा के लेके चले गए हैं। जियांग तुरंत पुलिस को कॉल करता है। और सुचेन तो मिमी को खोजने की जिद करती है। जियांग कहता है शांत हो जाओ। सुचेन बोलती क्या आप पागल हो चुके हो, मेरी बेटी कितनी छोटी है और मैं अपने बाप को जानती हूँ, कितने लालची पर्सन है, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। बार बार जाने की जिद करती है। जियांग कहता है ठीक है मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। फिर आगे सब लोकेशन के हिसाब से जाते हैं। सुचेन चिल्लाते तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस करो। और तभी वहाँ पर वो तो मिमी के टॉल को देखते हैं। वो सिक्योरिटी को कॉल करता है और कैमरेस को चेक करने की बातें करता है। अब सुचेन तो काफी रोती, कहती मेरी बेटी को कुछ हो नहीं सकता। जियांग कहता है शांत हो जाओ, सब कुछ सही होगा, हमें इसके बाद में बातें पता चली है ना। और तभी उसे कॉल आता है कि सुचेन के डैड को पकड़ लिया गया है। आगे जब सुचेन तो गुस्से में अपने पापा के लगा देती है, कहती है मेरी बेटी कहाँ पर है, आप कितने पत्थर दिल हो, वो आपकी पोती भी थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सुचेन के पापा कहते मैंने उसे बेच दिया है पैसों के लिए, क्या ही फर्क पड़ता है, और बच्चे तुम कर लेना। तो जियांग काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है। तो तभी उसे रोक लेती, कहती मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ पर है, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। तो सुचेन के पापा कहते काश तुमने मुझे पहले बताया होता, मैंने उसे ना बेचा होता। वह जियांग तो काफी गुस्सा करता है। तो सुचेन के पापा कहते जो करना है कर लो, तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी, मुझे मार के कुछ नहीं मिलने वाला। तो सुचेन चिल्लाती मैंने कहा कि शांत हो जाओ। और तभी सेक्रेटरी को कॉल आ जाता है। वहाँ पर वो तो मिमी की रोने की आवाज़ें सुनती है। फिर अस्पताल में पुलिस के पास तो मिमी होती है। सुचेन की जान में तो जान आ जाती है। पुलिस कहते हैं आपको तो यहाँ की आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने सुचेन के पापा को देखा था, तुरंत हमें कॉल किया, उनका पीछा किया और हमने गुंडों को पकड़ लिया, आपकी बेटी सेफ है। लेकिन इसके पापा तो भाग चुके हैं। तो जियांग बताता है वो हमारी कस्टडी में, हम उसे वापस करते हैं। फिर आगे पुलिस कहती ये तो आपके फादर इन लॉ है ना। तो जियांग कहता है ये बहुत ही घटिया पर्सन जिसके पास तो इंसानियत नहीं है। तभी पुलिस कहती इन्हें ये चोटें कैसे आई। तो जियांग कहता ये खुद से गिर गया था, मैं क्या करता। फिर आगे उसकी तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो जाती, उसे पता चलता है कि उसे तो लंग कैंसर हो चुका है और उसके बचने के चांसेस 0% है। और यहाँ घर पर तो सुचेन काफ़ी डरी हुई होती है। दादी कहती है तुमने काफ़ी सफ़र किया है, मुझे बेबी दे दो, आराम करो। सुचेन कहती नहीं, और मिमी को टच भी नहीं करने देती, कहती मैं आराम करने जा रही हूँ। वे दादी कहती है क्या बात होगी, उसकी तबीयत कितनी ख़राब लग रही है। तो जियांग कहता है मिमी के गुम होने के बाद जब से वो मिली है ना, सुचेन तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई है, उसे बस डर है कि उसके पापा आके उसे छीन लेंगे। सारी बातें वो सुन रहा होता है। फिर आगे रूम में जियांग कहता है हनी बस एक बार मुझे बेबी को पकड़ने दो ना, देखो मैंने उसे पकड़ा नहीं है। सुचेन कहती नहीं, वो कहता है प्लीज़ मैं इसका पापा हूँ ना, और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। तो सुचेन उसे देती है। जियांग कहता है देखा इसने रोना बंद कर दिया, इसे मेरे पास आना था। और यहाँ पर सुचेन के पापा सोचते ये सब मुझे दुखी करके इतने खुश कैसे हो सकते। तभी वहाँ पर तो मेड आती, वो उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं तू भी अपनी माँ की तरह धोखेबाज पर्सन है, इतनी अमीर होने के बाद भी तूने मुझे पैसे नहीं दिए और पुलिस के हवाले कर दिया।
उस पर हमला करने जाते पर जियांग उसे रोक लेता है, उसे मारने की बातें करते हैं और यहाँ पर वो तो जियांग को घायल कर देते हैं। नाइफ के लगते वो तो बेहोश हो जाता है और वो मिमी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और जियांग बेहोश हो जाता है। सुचेन तो चिल्लाना स्टार्ट ही कर देती है। फिर आगे अस्पताल में जियांग को होश आता है, बोलते हैं हमारी बेटी कहाँ पर है कि तभी उससे तो अपने पापा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर सुचेन तो काफ़ी रोती है। वो कहते हैं अपनी बेटी चाहिए तो फिर मुझे पैसे दो। जियांग कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी बेटी को कुछ मत करना। तो अब जियांग की हालत काफ़ी ख़राब होती। सुचेन कहती आप यहाँ पर आराम करो। जियांग कहता नहीं काफ़ी लेट हो चुका है, हमारी बेबी को कुछ हो गया तो। फिर आगे पैसे लेकर पहुँच जाते हैं, पूछते हमारी बेटी कहाँ पर है। तो कहते पहले पैसों के बॉक्स ओपन करके दिखाओ और पूछता है अब बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तो वो इशारा करता है, दोनों भागते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर वो तो पैसों को किक मारता है और कहता है मैं तुम सबको तो इस दुनिया से बाहर ही भेज दूंगा। और अब पुलिस तो उस पर नजर रखे होती। जैसे वो रिमोट बटन दबाने जाता है कि तभी पुलिस उसे पकड़ लेती, लेकिन तभी वहाँ पर बटन को क्लिक कर देता है और वहाँ पर तो आता है। कुछ टाइम बाद तो उसे होश आता है। वो दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों जिंदा कैसे बच गए। तो याद करती है जहाँ पर जियांग कहता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। सुचेन तो काफी रोती है, बोलती मैं जानती हूँ कि तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करते थे और ना ही मुझे पसंद करते थे, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपना पापा माना था। तुमने मुझे पैसों के लिए बेचा, उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं कहा, हमेशा तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी केयर की, तुम्हें अपना पापा माना। पर बचपन में जब तुमने बस एक बार कैंडी लाकर मेरे हाथों में दिया था, मुझे कैंडी कितनी स्वीट लगी थी, मैंने सोचा था कि तुम एक बेस्ट पापा हो इस दुनिया के। पर मैं कितनी गलत थी ना। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि भले तुम एक अच्छे पति ना से पर एक अच्छे पापा जरूर बनोगे, पर माँ की बातें भी झूठी निकली। उस यहाँ पर अफसोस होता है और कहता है तुम्हारी बेटी जिंदा है। जियांग कहता है क्या। वो बताता है मैंने तुम्हारी बेटी को एक झाड़ू मारने वाली को लास्ट टाइम दे दिया था। फिर आगे सुचेन और जियांग को अपनी बेटी वापस मिल जाती और वो उन्हें थैंक यू कहते हैं। जियांग कहते फाइनली सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। और कुछ महीने बाद जहाँ पर जियांग तो प्रपोज करने की तैयारी करता है। सुचेन कहती आधी रात को आप ही क्या कर रहे हो। जियांग कहता है तुम अब तक सोई नहीं क्या। एक्चुअली मुझे कंपनी में ना अर्जेंट काम है, मैं जाता हूँ। सुचेन कहती ऐसे कैसे, क्या मैं साथ में चलूँ। तो जियांग जाने से मना करता है और बैग के चला जाता है। सुचेन कहती क्या बात है, आजकल हमेशा मुझे अवॉइड कर रही, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। फिर आधी रात को जियांग के फोन पर मैसेज आता है। वो कहती क्या मैं इसे ओपन करूँ या ना करूँ। फिर उसे ओपन करती जिसमें लिखा होता है मैंने सारी तैयारियां तो कर ली है और किसी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कल तुम लेट मत होना। ये सुनकर वो काफी सैड हो जाती। उसे लगता है कि जियांग उसे चीट कर रहा है। अब अगली सुबह जियांग कहते हैं हनी तुम इतनी उदास क्यों हो। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, पर आप इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जियांग कहते चलो पता चल जाएगा। सुचेन कहती वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ आज का दिन याद तो है ना, और आज रात को मैं साथ में डिनर पर तो जाना है ना। जियांग कहता है पर डिनर पर रात का मेरा कुछ और ही प्लान है। वो तो गुस्सा हो जाती है, कहते जियांग आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। जियांग कहता है लेकिन तुम रो क्यों रही हो। जियांग कहती क्योंकि मुझे सारी बातें पता है, आप मुझे चीट कर रहे हो। जियांग कहता है कैसी बातें कर रही हो। तो वो लास्ट के मैसेज को दिखाती, कहती मैंने सारी बातें पढ़ ली थी। तो उस चुड़ैल का नाम क्या है। जियांग कहता है तुम भी ना। हनी डोंट वरी, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और बस तुम मेरे दिल में हो। उसे चर्च में लेकर जाता है जहाँ पर तो दादी होती है और पूरा चर्च तो सजाया गया होता है। वो बोलती ये सब क्या है। तो वो घुटनों पर बैठता है, रिंग को निकालता है और बोलता है सुचेन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो तो यहाँ पर हाँ कहती और वो उसे रिंग पहनाता है। सुचेन कहती ऐसी बातें तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं थोड़ा मेकअप कर लिया होता, मैंने रोके भी अपना चेहरा खराब कर लिया है। जियांग बोलता तुम हमेशा मुझे ब्यूटीफुल लगती हो। तो सुचेन उसे किस करती है, कहती हनी थैंक यू। और वो किस करने वाला होता है तो दादी कहती है रुको, क्यों ना प्रपोजल को हम शादी भी बना दे, मैंने तैयारियां तो कर ली है ना, मेरी बहू कितनी सुंदर लगेगी। तभी जियांग तो बड़ी सी शादी की पार्टी की बात करता तो सुचेन कहती पर मिस्टर जियांग मैंने आपको हाँ कब कहा है। तो जियांग भी उसे टीज करता है, कहता है मिस सुचेन मैं तो आपकी बेबी का पापा हूँ ना, मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगी। और ऐसे भी तुम तो जानती हो ना मुझसे शादी करने के लिए लड़कियां तो मरी जाती। ये देखकर दादी उसे कहती अच्छा तुम शैतानियां कर रहे हो, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इनकी मस्ती चालू हो जाती। फिर आ गई जहाँ पर सुचेन तो फिर से ब्यूटीफुल से शादी के जोड़े में आती और दोनों अपने पलों को यहाँ पर याद करते हैं और सोचते फाइनली मुझे मेरा प्यार तो मिल ही गया। और यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती। इसी के साथ ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।